सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि आज की इस मूवी के लिए तुम लोग मेरी तरह ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि अगर तुम लोग भी मेरी तरह रेनेगेड इमॉर्टल के फैंस हो तो तुम्हें भी इस मूवी का बहुत बेसब्री से इंतजार रहा होगा। एंड स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने मेरे कहने पर मूवी की नॉवल एक्सप्लेनेशन को स्किप करके इतना टाइम वेट किया और एक्चुअल मूवी का इंतजार किया। तो चलो फिर बिना किसी देर के फटाफट से आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें विलेज के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चिड़िया चहक रही थी और बहुत से बच्चे खेल रहे थे। साथ ही वहाँ पर कुछ बच्चे खेलते हुए आते हैं, जिनमें से एक छोटी बच्ची सीधा आकर वांगलिन से टकरा जाती है, जहाँ पर वांगलिन एक वुड को कार्व कर रहा था और उसे देखते साथ ही वो छोटी बच्ची कहने लगती है कि ये अंकल पिछले 4 महीने से यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं और मुझे हैरानी होती है कि क्या इन्हें भूख भी नहीं लगती। जिस पर दूसरा लड़का कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये शायद ना फेरी होंगी। जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमॉर्टल्स तो वहाँ ऊपर आसमानों में रहते हैं ना, तो फिर ये यहाँ पे कैसे रह सकते हैं। मुझे लगता है ये ना कोई सरकरा इंसान होगा। इसी दौरान वहाँ पर विलेज का चीफ आवाज देता है, जिसे सुनते साथ ही वो लोग जाने लगते हैं कि तभी वो छोटी बच्ची वहाँ पर वांगलिन को देखकर उसकी फिक्र करने लगती है और फिर वो जाते हुए उसके पास एक राइस बन को रख देती है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि गाँव के बहुत से लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ पर गैदर हुए होते हैं, जिसके बाद हम उसी बच्ची को देखते हैं जहाँ पर उसका फादर कहता है कि अगर तुम सिलेक्ट हो जाती हो तो तुम भी एक फेरी बन जाओगी। जो सुनते साथ ही वो बच्चे बहुत ही सारा खुश होना शुरू कर देती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बादल गरजना शुरू कर देते हैं। जो देखते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ सभी लोग उसके सामने अपना सर को झुका लेते हैं कि तभी वहाँ पर इस विलेज का एक कल्टीवेटर इंजर्ड हालत में आ जाता है और वो वहाँ पर आते साथ ही उन इमॉर्टल से कहने लगता है कि वो तुम सभी के अगेंस्ट कोई भी ग्रज नहीं रखता, तो आखिर तुम ये सब हमारे साथ क्यों कर रहे हो। जिस पर उस इमॉर्टल में से एक कहने लगता है कि डीमंस इस कंट्री के आसपास आ चुके हैं और अब वो रात आ चुकी है कि हम यहाँ पर डीमंस को स्टॉप करना शुरू कर दें, तो बताओ आखिर तुम हमारे ऑर्डर्स को डिसओबे कैसे कर सकते हो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा वहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन बनाकर शील्ड क्रिएट करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि तुम चाहे जो रीजन दे दो, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल्स उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग उन अटैक्स के चपेट में आकर अपनी जान तक गवा देते हैं। इसी दौरान हम उस छोटी लड़की और उसके फादर को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग भी इनसे बचने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हम वांगलिन को देखते हैं, जहाँ पर उसे भी इस अफरा तफरी के बारे में पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो छोटी लड़की जिसका पैर की फंस जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है कि तभी उसका फादर आकर पीछे से उसे उठा लेता है और अपनी गोद में हग कर लेता है। लेकिन इसी दौरान वो इमॉर्टल्स इन पर अटैक कर देते हैं और एक शार्प अटैक सीधा आकर उस लड़की के आंखों में लगने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो शार्प नीडल जैसी चीज बस सेंटीमीटर से बच जाती है और वो अचानक से फ्रीज होना शुरू कर देती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांगलिन ने उसे पकड़ा हुआ था और फिर नेक्स्ट सीन वही वांगलिन उन सभी को बस एक शार्प नीडल जैसी चीज से ही खत्म कर देता है। एनिमेशन देखो तुम बस। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन उस छोटी बच्ची को उसका वो राइस बन वापस दे देता है, उसे वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर वो लड़की अपने मन में कहती है कि तो सच में आप एक फेरी ही हो। यहाँ पर पीछे से उस लड़की का फादर वांगलिन का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि तभी वांगलिन की नजर एक पर्सन पे जाती है, जिसकी बॉडी पर हमें पिंक कलर के मार्क्स नजर आते हैं। जो देखते साथ ही वांगलिन कहने लगता है कि आखिर ये सब कब खत्म होगा। इसी दौरान नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांगलिन को ली मुआन और उससे जुड़े उसके क्लैन के मेंबर्स से रिलेटेड कुछ सीन्स उसके नजरों के सामने आते हैं, जिन्हें याद करते साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद एक नरेटर वॉइस हमें बताती है कि 50 साल पहले एंशिएंट टॉम सी ने शुमा लैंड को रातों रात कवर कर लिया था। साथ ही उस डेमोनिक सी में इंटेंस और एंडलेस फाइट भी हुई थी कि तभी इसी गहमा गहमी के बीच में शूरा लैंड के अंदर जो इटर्नल डीमन सिटी है, वहाँ पर वो सी अपीयर हो गया। हालांकि यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ ये इटर्नल डीमन सिटी की बस शुरुआत थी, जिसने कि वहाँ पर आते साथ ही कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो बाकी के कल्टीवेशन कंट्रीज थी उनमें लाशों का अंबार खड़ा हो गया था। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन पहले फ्लेम हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 गार्ड्स एक बंदे को वहाँ पर घसीटते हुए लाते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम लिन त्याव होता है, जो कि वॉर गॉड हॉल का ही एक डिसाइपल है। जहाँ पर वो उस होली वॉल को देखते साथ ही कहने लगता है कि ये हमारे वॉर गॉड टेम्पल का एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है। इसी दौरान हम ऊपर एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम की वैन कुआन है, जो कि नैनसन सोल के लेट स्टेज पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लिन त्याव की वो सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हाँ। जिस पर वो छटपटाते हुए कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ कि आपने मुझसे एक बार प्रॉमिस किया था। जिस पर पास खड़ी लेडी गार्ड उस पर अटैक करते हुए कहती कि क्या तुम्हें मरने की इच्छा है, और फिर वो अपने एक पॉइजनस इंसेक्ट को
उस पर छोड़ देती है, जिससे वो बंदा पूरी तरीके से छटपटाना शुरू कर देता है और फिर वो कहने लगता है कि प्लीज रोक दो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आखिर वो चीज कहाँ पर है। जो सुनते साथ ही वैन कुआंग उसकी तरफ इविल ट्रेजर को थ्रो करता है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि तियान याओ उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे इतना ज्यादा पेन होता है कि वो छटपटाता रहता है लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाता। जिसके बाद वैन कुआंग कहने लगता है कि लगता है अब वक्त आ गया। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें युनतियान सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वान ईयर और उसके पूरे सेक्ट के लोग मौजूद होते हैं और यहाँ पर वैन कुआंग आते साथ ही कहने लगता है कि वो हाइब्रिड चीज मेरे हवाले कर दो और मेरे सामने लड़ने का तो सोचना ही मत, क्योंकि सारे क्लाइंट्स ने मेरे आगे अपने घुटने टेक दिए हैं और अगर युनतियान सेक्ट भी ऐसा ही करता है तो मैं अपने होली सिटी में उन सभी को एक जगह जरूर दूंगा। जिस पर वान ईयर उससे कहने लगती है कि हमारे युनतियान सेक्ट हजारों सालों से स्टैब्लिश हुआ है और आज तक हमने किसी भी एनिमी का फेस नहीं किया, लेकिन कोई भी अगर हमारे इस क्लैन का दुश्मन बनने की ख्वाहिश रखता है तो हम भी उसकी ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। इसी दौरान हम पास खड़े युनतियान जी को देखते हैं, जो कि युनतियान सेक्ट का एल्डर होता है, जो कि नैनचेन सोर के पीक पर है और वो यहाँ पर वैन कुआंग को वार्न करते हुए कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही वैन कुआंग उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही वहाँ पर सभी लोग फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और उनका वो एल्डर सीधा उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान ली मुआन और उसके सेक्ट के बाकी के लोग वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपने अपने पावर को मर्ज करना शुरू करते हैं, जिससे ली मुआन हवा में जंप करके वहाँ पर एक बहुत बड़े से फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है, जो कि उनके पूरे सेक्ट पर एक पावरफुल से बैरियर को लगा देती है। इसी दौरान वो एल्डर अपनी स्वॉर्ड से वैन कुआंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसकी बस एक फिंगर से अपनी स्वॉर्ड को जा टकराता है, जिससे बहुत बड़ा प्रेशर उसे फील होता है। जिसके बाद वैन कुआंग उसे ऐसा करता हुआ देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि कोशिश अच्छी थी और फिर वो अपने फिंगर से उसके अटैक को दूर झटक देता है, जो देखकर एल्डर को अपनी आंखों में यकीन नहीं होता और फिर वैन कुआंग अपने उसी इविल ट्रेजर से उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मरने के लिए रेडी हो जाओ। पीछे से ली अपने एल्डर को आवाज देते हुए कहती है कि प्लीज आप यहाँ पर वापस आ जाइए, लेकिन हम देखते हैं कि वो इविल ट्रेजर उसे अपने अंदर पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वैन कुआंग वहाँ पर एक हेवनली पोर्टल को थ्रो करता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉइजन होता है और फिर हम देखते हैं कि वो उस बॉटल को उनकी उस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए उसके अंदर थ्रो कर देता है, जिससे वो गैस लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी पर गिरना शुरू कर देती है, जिसकी एक बूंद यहाँ पर ली मुआन की बॉडी पर भी गिरती है, जो देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उनका बैरियर भी टूट जाता है। इसी दौरान वैन कुआंग कहने लगता है कि जो भी तुम्हारे अब इस सेक्ट का मास्टर हो वो मुझसे हमारी पॉइजनस डीमन सिटी के अंदर मिल सकता है, क्योंकि तुम सभी के पास अब बस 7 दिन का टाइम है और जिसके बाद तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली मुआन के मुंह से भी ब्लड आना शुरू कर देता है। वो कहती है कि आखिर तुम कौन और इन सब का क्या मतलब है, जिस पर वैन कुआंग कहने लगता है कि मेरी नजर में तुम बहुत ही ज्यादा कंसर्न पर्सन नजर आती हो, तो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहूंगा कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। ये कहते साथ ही वो वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली मुआन देखती है कि उसके सेक्ट के सभी लोग बुरी तरीके से यहाँ पर उस पॉइजन का शिकार हो चुके हैं और फिर वो अपने मन में कहती है कि हमने बहुत कोशिश किया लेकिन हम इस पॉइजन को अपने अंदर प्रोग्रेस करने से नहीं रोक पा रहे। इसी दौरान एक और एल्डर उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसका कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि हमने आधे से ज्यादा डिसाइपल्स को ऑलरेडी खो दिया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि 7 दिन तक सर्वाइव कर भी पाएंगे। जिस पर ली मुआन कहती है कि हमें हमारे एम्परर पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि हम जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई क्योर जरूर निकाल लेंगे। जिस पर वो एल्डर कहने लगता है कि जाओ जियाओ का जो एंटीडोट है वो जरूर हमारे मास्टर के पास होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बेहतर यही है कि हम जाकर सरेंडर कर दें और जैसा वो चाहता है हम वैसा ही करें। ये कहते साथ ही वो एल्डर ली मुआन की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है और फिर वो उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस पर डिस्कशन शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी ली मुआन की कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा वीक नजर आती है और अब तो ये एल्डर भी इसके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही ली मुआन डरते हुए पीछे हटती है कि तभी एक पावरफुल फोर्स आकर उस एल्डर को ली मुआन से दूर कर देती है और फिर हम देखते हैं कि वांग लिन ली मुआन को पकड़कर वहां से दूर खींच लेता है और फिर ली मुआन जैसे ही वांग लिन को अपने सामने देखती है वो उसे हक करने लगती है। यहाँ पर ली मुआन की ऐसी कंडीशन को देखकर वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं वापस आ चुका हूँ और फिर वो उसके हाथ को पकड़कर उसके उस पॉइजनस कर्स को देखना शुरू कर देता है, जिस पर ली मुआन कहती है कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के नेक्स्ट पल में हम देखते
देखते हैं कि वांग लिन अपनी पावर का यूज करके उन सभी की बॉडी के अंदर जो कर्स था, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस था, उन सभी को नलिफाई कर देता है, जो कि वो एल्डर भी नलिफाई करता है। लेकिन तभी वो कहता है कि भले ही ये कुछ वक्त के लिए हमारे अंदर से हट गया हो, लेकिन इसका ट्रेस अभी भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है और मुझे लग रहा है कि अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये वापस से हमारी बॉडी में फैलना शुरू कर देगा। यहाँ पर बाकी के डिसाइबल्स भी कहने लगते हैं कि हाँ, क्योंकि उसने कहा था कि इसका एंटीडोट बस उसी के पास है। जिसे सुनते साथ ही वांग लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि चलो फिर इस आदमी को जाकर देखते हैं। यहाँ पर वो ली मुआन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। इसी दौरान ली मुआन को पास्ट के कुछ सीन याद आते हैं जहाँ पर वांग लिन अपने एनिमी से बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में फाइट करने के लिए चाहता था, जिस पर वांग लिन को वो बताने लगती है कि वांग लिन, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, अभी जिस एनिमी का सामना हम करने वाले हैं ये हमारे पास्ट के एनिमी जैसा नहीं है। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो फिर भी उसे जान से मार ही डालूंगा। यहाँ पर वानिया के पास उसके इस बात का कोई जवाब नहीं होता, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ही मॉस्क्यूटो बीस्ट पर सवार होकर डिमोनिक सी की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर वांग लिन उसका हाथ थाम कर कहने लगता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों ऑल्टर का यूज करके इनर सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जैसे जैसे वो लोग पॉइजन सिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं उनके सामने बहुत ही अजीब अजीब टाइप के क्रिएचर्स आते हैं और कुछ तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी होते हैं, जिन्हें देखते साथ ही ली मुआन कहने लगती है कि सरफेस में हम जिन प्लांट्स और क्रिएचर्स को देखते हैं वो यहाँ के क्रिएचर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ की कल्टीवेशन का मेथड पूरी तरीके से डिफरेंट है, साथ ही यहाँ का एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट है। इसी दौरान वांग लिन रियलाइज करता है कि ली मुआन की बॉडी के अंदर वो पॉइजन तेजी से ग्रो कर रहा है और अब उसे सप्रेस करने में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी दौरान ली मुआन की नजर एक ऐसे क्रिस्टल पे जाती है जिसका नाम की लुओ लिंग गुओ होता है और वो उसे देखते साथ ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए वांग लिन से कहती है कि देखो मुझे क्या मिला, और फिर वो उसे तोड़ने के लिए उस पर अटैक करती है कि तभी वांग लिन उसे लेकर पीछे खींचता है और वहाँ से दूर हट जाता है। हम देखते हैं कि इसी दौरान वहाँ पर बहुत से ब्लास्ट होते हैं। यहाँ पर वांग लिन की बाहों में ली मुआन होती है और आसपास जेलीफिश उड़ रहे होते हैं, जो नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। इसी दौरान ली मुआन की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिस पर वांग लिन दोबारा से अपनी पावर को यूज करता है और फिर वो कहने लगता है कि हमें जल्दी करना होगा। रास्ते में ये लोग अपने पहोड़ा के अंदर थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करते हैं क्योंकि ली मुआन बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है, जहाँ पर ये दोनों आपस में थोड़ा वक्त भी गुजारते हैं। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली ये लोग पॉइजन सिटी के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें पॉइजन सिटी के लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि नैनटन सोल के अर्ली स्टेज पर था। इसी दौरान वहाँ पर वैन क्वान भी आ जाता है और जिसे आते साथ ही देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसके सामने रिस्पेक्ट से झुक जाते हैं और यहाँ पर ये पॉइजन सिटी का लॉर्ड उसके पास जाते हुए कहता है कि मास्टर आपका स्वागत है, आपकी वजह से ही हमारी ये डीमन सिटी इतनी ज्यादा ग्लोरियस फेज को सीन कर रही है। जिसके बाद वो उसे एक प्रीशियस स्नैक देते हुए कहने लगता है कि मैंने इसे सालों की मेहनत से बनाया है और ये ओल्ड स्लेव आपके लिए इसे एज अ गिफ्ट के तौर पर आपको देना चाहता है। जिस पर हम देखते हैं कि वैन क्वान उस चीज को क्रश करते हुए कहता है कि मुझे ये चीज अब अच्छी नहीं लगती क्योंकि ऐसी चीजें तुमने बहुत मुझे दी है, मुझे अगर इम्प्रेस ही करना है तो मुझे वो दो जो तुमने आज तक मुझे ना दिया हो। जिस पर अब देखते हैं कि पॉइजन सिटी का लॉर्ड उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर वैन क्वान हंसते हुए उसकी पीठ पर अपना पैर रखकर वहां पर उतर जाता है। इसी दौरान हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पॉइजन सिटी के जो जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सभी को एक मास्क्ड मैन रिवॉर्ड देते हुए कहता है कि पॉइजन सिटी के गार्ड्स, इस बार जो तुमने हमारी हेल्प की है ये तुम्हारा उसके लिए रिवॉर्ड रहा। यहाँ पर वांग लिन और ली मुआन भी ये नजारा देख रहे होते हैं, जहाँ पर ली मुआन उसे बताती है कि शायद यहाँ की सिचुएशन पहले से ज्यादा अजीब हो चुकी है। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि हमें बस हमारे मिशन पर फोकस करना चाहिए। इसी दौरान हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जहाँ पर वो किसी का पीछा करते हुए कहते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे यहाँ पर आकर चोरी करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि शेंगवान मू होता है, जिसे देखते साथ ही वांग लिन अपने पावर का यूज करके उसे बचा लेता है और फिर वो मोटा आदमी यहाँ पर ली मुआन को देखते साथ ही उसके पास लड़खड़ाते हुए आने लगता है और वो मुंह के बल गिर जाता है, जिसे देख कर ली मुआन स्माइल करती है। यहाँ पर जैसे ही उसकी नजर वांग लिन पे जाती है तो वो उसके ओल्ड लुक से उसे कंपेयर करते हुए कहने लगता है कि मास्टर आप फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया था। इसी दौरान वांग लिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पॉइजन सिटी का रास्ता पता है, जिस पर वो कहने लगता है कि सर्टेनली आजकल सारे डीमन कल्टीवेटर्स उसी तरफ जा रहे हैं और यहाँ का जो लॉर्ड है जो कि वैन क्वान है वो भी आज यहाँ पर मौजूद होगा। जो सुनते साथ ही वांग लिन कहने लगता है कि तो फिर चलो, इससे मिलना तो पहले जरूरी है। जिसके बाद वो सभी सिटी के अंदर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान ली मुआन की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, जो देखकर वांग लिन एक अच्छे पार्टनर की तरह उसकी केयर करते हुए उसकी फिक्र करना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो उसी बंदे से पूछने लगता है कि तुमने सन फैमिली के बारे में कुछ कहा था
जिस पर वो मोटा बंदा कहने लगता है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसी दौरान ली मुआन कहने लगती है कि आजकल जो हमारी 4 कल्टीवेशन कंट्री है उन सभी के बीच का रिश्ता भी बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि हो ना हो लेकिन इन सभी के पीछे कोई एक सिंगल पर्सन जरूर होगा जिसके हाथों में सारी चीजों की कमान है। इसी दौरान वो मोटा बंदा वांग लिन को बताने लगता है कि यहाँ पर हम अपनी चीजों को भी रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो करेंसी है वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की तरह होती है और इस पॉइंट्स को तुम्हें कलेक्ट करने के लिए तुम्हें पॉइजनस ग्राइंडिंग ऑपरेशन में शामिल होना होगा, जिसके बाद ये तुम्हें वो पॉइंट्स देंगे। जिसके बाद वो उसे वो पॉइंट्स दिखाते हुए कहता है कि ये वो चीज है जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड यहाँ पर आधे से ज्यादा सी में सभी को कंट्रोल कर रहा है। जिस पर वांग लिन उससे पूछता है कि क्या ये पॉइजन सिटी वही इटर्नल डीमन नाइट सिटी है जिसने की पूरे डीमन सी को यूनिफाइड किया है। जिस पर वो मोटा बंदा कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बस एक इनर सी है जिसे की इटर्नल नाइट ऑफ डीमन सिटी ने कॉन्कर किया है। लेकिन जो डीमन लॉर्ड है जिन्हें की आज तक किसी ने नहीं देखा लेकिन फिर भी उनका नाम इतना ज्यादा चलता है कि आधे से ज्यादा जितने भी इनर सिटीज हैं उन सभी ने खुद को उनके आगे सरेंडर कर दिया है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वेन क्वान को दिखाया जाता है जिसके सामने पॉइजन सिटी का लॉर्ड होता है, जहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी उस हॉल में शामिल होने का मौका दीजिए ताकि मुझे भी डीमन लॉर्ड की टेक्निक्स को सुनने का मौका मिले। जिस पर हम देखते हैं कि वेन क्वान उसके पास जाकर अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है और कहता है कि ठीक है फिर जब भी हम उस हॉल में जाएंगे हम तुम्हें मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। जिस पर वो बंदा वहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करता हुआ चला जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वेन क्वान अपने उसी इविल ट्रेजर को यूज करता है जिसके थ्रू वो अपने मास्टर से कनेक्ट कर पाता है और फिर वो उन्हें अपने मिशन के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि मैंने हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अब तक सब कुछ कर लिया है, साथ ही मैंने एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी को भी देख लिया है जिस वजह से हम इस पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर सकते हैं। जिस पर उसका मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं ऐसा टीचर होने के नाते ये चाहता हूँ कि तुम गॉड वैली के लैंड्स पर अपनी अटेंशन को पहले से ज्यादा फोकस कर ले, क्योंकि हजारों सालों से बहुत से लोग एंशिएंट गॉड के लैंड पर एंटर हो चुके हैं और जिनमें से कि बहुत से पावरफुल गॉड्स भी हैं, लेकिन जो असली इविल ट्रेजर है वो एक ऐसा पावरफुल पर्सन है जिसका नाम है वांग लिन। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो डीमन सिटी के अंदर आते साथ ही मचाना शुरू कर देता है। यहाँ पर वांग लिन का नाम सुनते साथ ही वेन क्वान कहने लगता है कि मैंने आज से पहले इसका नाम कभी नहीं सुना। जिस पर उसका मास्टर बताता है कि उसके पास भले ही तुम्हारे जैसे ट्रेजर्स ना हो लेकिन उसका नाम ही काफी है आसपास के लोगों में दहशत फैलाने के लिए। लोग उसके नाम से ही कांपना शुरू कर देते हैं। वो एक ऐसा पर्सन है जो कि जब जब हमारे इस डीमन सी के अंदर आया है अपने साथ एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बस उसके पास उसका नाम ही है, उसके पास बहुत से पावरफुल ट्रेजर्स भी हैं जिससे कि वो किसी के सोल को भी डिवोर कर सकता है। ऐसे ट्रेजर्स जो दुनिया को पूरी तरीके से उथल पुथल करने के लिए काफी है। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने आसपास के सारे लोगों को जो कि उन पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उन्हें कीड़ों की तरह मसलता हुआ आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो मास्टर वेन क्वान से कहने लगता है कि तुमने एक ऐसे बीस्ट को जगा दिया है जिससे कि ये डिमोनिक सी हमेशा से बचने की कोशिश करती आई है और ये काम तुमने उस सेक्ट पर अटैक करके किया है जिसे कि वो अब तक प्रोटेक्ट करता आ रहा है, लेकिन अब तुमने उसके सेक्ट पर अटैक करके साथ ही उसके प्रीशियस पर्सन पर भी पॉइजन लगाकर उसे बुरी तरीके से पागल कर दिया है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके मास्टर के आसपास की जगह उसके गुस्से की वजह से बहुत बुरी तरीके से हलचल करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो वेन क्वान से कहने लगता है कि अब जो भी तुमने किया है इसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा। और मुझे एक बात बताओ वेन क्वान, क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा कुछ सिखाया है कि अपने ऐसे दुश्मन से दुश्मनी मोल लो जिसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया ही ना हो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसका मास्टर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और वो इविल ट्रेजर उसे दे देता है और कहने लगता है कि एक बात याद रखना, तुम हमारे इटर्नल नाइट से बिलोंग करते हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन ने यहाँ पर अटैक कर दिया था और उस पूरी जगह को बंदे ने एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके नेक्स्ट सीन में हम वेन क्वान को देखते हैं जो कि एक पत्थर को अपने ऊपर से हटाते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम वही हो जिसके बारे में मेरे मास्टर ने अभी अभी जिक्र किया। यहाँ पर वांग लिन उसे देखते साथ ही उस पर अटैक कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ से पॉइजन लॉर्ड सामने आ जाता है और उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करने में लग जाता है। जिसके बाद वेन क्वान यहाँ पर पॉइजन लॉर्ड से कहने लगता है कि अगर तुमने आज यहाँ पर इसे जान से मार दिया ना तो ये तुम्हारा टोकन होगा कि तुम हमारे इनर हॉल के एक मेंबर बन जाओ। जो सुनते साथ ही पॉइजन लॉर्ड कहने लगता है फाइनली मुझे एक मौका मिल ही गया कि मैं अपनी लॉयल्टी और अपनी काबिलियत को साबित कर पाऊँ। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा अपने दोनों स्नेक से वांग लिन पर अटैक कर देता है जिन्हें कि वांग लिन पहले तो अपने पीछे दौड़ाते हुए उन्हें बहुत दूर तक ले जाता है। जिसके बाद वो उसमें से एक पर जंप करके दूसरे पर अटैक करता है
और अपने उंगलियों से ही उसकी बॉडी को पूरी तरीके से चीरना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पहला स्नेक वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी दौरान वांग लिन पर दूसरा स्नेक भी ऊपर से आकर अटैक कर देता है, जो देखकर ली मुआन वांग लिन कहकर आवाज देती है, जिस पर वांग लिन अपनी एक स्वॉर्ड को निकालता है और पहले तो उस स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उसे उसी के कास्टर पर भी उस स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जो देखकर वो पॉइजन लॉर्ड वहाँ पर अपने एक डिफेंस को यूज करके वांग लिन के उस स्वॉर्ड को रिपेल कर देता है। जिसके बाद वांग लिन अपने स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और फिर ये पॉइजन लॉर्ड कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर अपने पॉइजन रियलम को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे चारों तरफ ग्रीन कलर का गैस फैलना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही वांग लिन तुरंत ही ली मुआन के पास पहुंच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से स्पाइडर्स और ग्रीन कलर के स्नेक्स भी आना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर ली मुआन डरती है, लेकिन वांग लिन उसका हाथ थामते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारे स्नेक्स और सारे स्पाइडर्स इन पर टूटना शुरू कर देते हैं, वांग लिन इमीडिएटली वहाँ पर अपने ब्लैक और ग्रे कलर की गैस से चारों तरफ एक शील्ड को बना देता है, जिससे कोई भी बीस्ट वहाँ पर इन पर अटैक नहीं कर पाता। जिसके बाद वांग लिन उसी गैस को चारों तरफ फैलाते हुए उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका ऑरा यहाँ पर उस वैन क्वान को भी फील होता है, लेकिन वो अपने इविल ट्रेजर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये पॉइजन लॉर्ड वहाँ पर अपने पॉइजन से एक जायंट पाम बनाता है और फिर वांग लिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन का वो वैरियर उसे बहुत इजीली रोक देता है। जिसके बाद वांग लिन भी अपनी पावर का यूज करते हुए अपने उसी गैस से एक स्वॉर्ड को बनाता है और फिर उसके पाम को काटते हुए पॉइजन लॉर्ड पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो बिल्कुल चट्टानों में जा टकराता है, जो देखते साथ ही वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था। यहाँ पर वैन क्वान उसे हारता हुआ देखकर उसे गुस्से के साथ कहने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, जिस पर हम देखते हैं कि उस पॉइजन लॉर्ड को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ पर एक ऐसे क्लाउड को क्रिएट कर देता है, जिससे बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की सीड्स निकलती है और वो उस सिटी के अंदर जितने भी लोग थे उनमें से किसी पर जाकर उनकी बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। इसी दौरान वो पॉइजन लॉर्ड यहाँ पर कुछ स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देते हैं और जो भी सीड सिटी में मौजूद लोगों के अंदर गए थे वो लोग अचानक से बुरी तरीके से रिएक्ट करके मॉन्स्टर्स में चेंज होना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत से जायंट फ्लाइज होते हैं, और वो लोग एक ही ऑर्डर पाते ही सीधा उस पॉइजन लॉर्ड की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हजारों की तादाद में वहाँ पर फ्लाइज आ जाती है, जिससे वो पॉइजन लॉर्ड वांग लिन पर अटैक करवा देता है। यहाँ पर इतने सारे बीस्ट को देखकर वैन क्वान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि देखा मेरे सामने ऐसे चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। यहाँ पर वैन क्वान को पॉइजन लॉर्ड के इस अटैक पर बहुत ही ज्यादा गुरूर था। वो कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो और मैं इसका यहाँ पर गवाह बनने वाला हूँ। लेकिन तभी बंदे के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि वो सारे बीस्ट वांग लिन का बाल तक बांका नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वांग लिन ने वहाँ पर अपनी एक शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, जो देखते साथ ही उस पॉइजन लॉर्ड को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक जायंट से मॉस्क्यूटर को उस पर अटैक करने के लिए लगा देता है। और फिर वो कहने लगता है कि चाहे तुम जो कर लो, तुम जो भी आर्टिफैक्ट्स जो भी बैरियर यूज करो, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार ही डालूंगा। यहाँ पर वांग लिन भी ये नजारा देखकर कहने लगता है कि चिंता मत करो वानियर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और जिसके बाद वो उस पॉइजन लॉर्ड से कहने लगता है जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसके बाद वांग लिन वहाँ पर अपने उसी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि क्या तुमने मैंग किंग फैन का नाम सुना है, और ये भी कि वो किसके हाथों मारा गया था। यहाँ पर वांग लिन की बात सुनकर उस ओल्ड मैन को यकीन नहीं होता और वो वांग लिन पर अपने पावरफुल अटैक को करने में लग जाता है, लेकिन वांग लिन भी हवा में जंप करके पहले तो उसके जायंट मॉस्क्यूटो को, जो कि आधा फ्लाई की तरह दिख रहा था, उसे दो हिस्सों में काट देता है और फिर उसका इम्पैक्ट उस पॉइजन लॉर्ड को भी जा लगता है, जिससे उसकी बॉडी वापस से उस वाटरफॉल वाले चट्टान से जा टकराती है। और फिर वो कहने लगता है कि ये ओल्ड मैन तुम जैसे पावरफुल के हाथों मरकर कोई भी रिग्रेट नहीं रखता और मुझे अपनी इस लाइफ पर बहुत प्राउड है। और फिर उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है, जो देखकर वैन क्वान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या बकवास है। जिसके बाद वांग लिन अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी, और फिर वो उस पर अटैक कर देता है। जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वैन क्वान अपने उस इविल ट्रेजर से उसे डिफेंड करने में लग जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर को कलेक्ट करके यहाँ पर ली मुआन की बॉडी में जो पॉइजन मौजूद था वो उसे ट्रिगर कर देता है, जिससे वो पूरी तरीके से इंजर्ड होकर वहाँ पर अनकॉन्शियस होना शुरू कर देती है, जो देखकर वांग लिन उसे पकड़ लेता है और फिर यहाँ से वैन क्वान गायब हो जाता है। जिसके बाद वांग लिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वानियर को थोड़ा हील करने की कोशिश करता है और फिर नेक्स्ट सीन में वो उस पॉइजन लॉर्ड की सोल को बाहर निकाल कर अपने सामने ले आता है। और यहाँ पर वो आते साथ ही वांग लिन को मास्टर कहते हुए कहने लगता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए, लेकिन इसी दौरान जैसे ही उसकी नजर वानियर पर जाती है वो समझ जाता है कि इसे मेरे ही पॉइजन से इंजर्ड किया गया है और फिर वो उससे कहने लगता है कि मुझे
माफ कीजिएगा लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही पॉइजन मेरा हो लेकिन इसका एंटीडोट मेरे पास नहीं है और इस डेथ पॉइजन का एंटीडोट के लिए मैं बरसों से वैंग कुआन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि इसका एंटीडोट उसके पास भी मौजूद नहीं है। हालांकि मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि अगर आप इसे डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो आपको इटर्नल डीमन नाइट सिटी के अंदर से होकर जाना होगा। वहीं पर शायद आपको कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर इटर्नल नाइट डीमन सिटी का सुनकर वांग लिन जरा भी देर नहीं करता और फिर वो उसी तरफ रवाना हो जाता है। इसी के साथ हमें इटर्नल नाइट डीमन सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा मैसिव होता है, जहाँ पर हमें वहाँ के लोगों की बातें सुनाई जाती है जो कि अपने एम्परर के बारे में ही डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसी दौरान हमें रॉयल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ के फेरी सिटी लॉर्ड मौजूद होता है, जिसके पास वैंग कुआन का मैसेज पहुँच चुका था और जिसे रीड करते ही वो कहने लगता है कि मैं समझ गया। जिसके बाद वो अपने बाहें फैलाने लगता है और फिर उसके आसपास की जमीन वहाँ से हटना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो नीचे आ जाता है और कहने लगता है कि अगर आने वाले टाइम में हमारा ये नाइट किंगडम पूरी तरीके से हार जाता है तो हमने जिसके लिए हजारों सालों से अब तक कोशिशें करते आए हैं वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसी दौरान हम वहाँ पर एक बहुत ही जायंट से स्टैचू को देखते हैं जिसके आसपास बहुत से जेड पैलेट्स जिन पर के नाम लिखे हुए होते हैं वो उसी के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं। और फिर ये बंदा आगे कहने लगता है कि मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ और जिस दिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा और फिर जनरल नाइट हॉकआई के इस पोजीशन को मैं दोबारा से रिक्लेम कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर अब बस बहुत कम ही डेड बॉडीज बची हुई है जिससे कि मैं पावर को अब्सॉर्ब करके इसे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूं। जिसके बाद वो अपने जूनियर ब्रदर को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है कि मैं ये मैटर तुम पर छोड़ रहा हूँ, जिस पर उसका जूनियर ब्रदर स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में जब हम पूरी तरीके से अपनी विक्ट्री को अचीव कर लें तो आप लीडर्स की पोजीशन पर एक बार फिर से गौर करेंगे। जिसके बाद हमें उसके जूनियर ब्रदर के जेड कार्ड को दिखाया जाता है जिससे कि इस सिटी का लॉर्ड उस जेड पैरेट को उस जायंट मूर्ति के सामने हवा में उछाल देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ उस पूरे सिटी के आसपास जितने भी पिलर्स लगे थे उनमें से इंटेंस अमाउंट में एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वांग लिन और वो मोटा गाय यहाँ पर मिलकर एक बंदे को बंदी बनाकर उस पर जबरदस्ती फोर्स करते हुए उससे कहने लगता है कि एक बात बताओ कि आखिर ये इटर्नल डीमन नाइट सिटी कहाँ पर है। जिस पर वो बंदा बार बार कहता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आज तक कभी भी खुली आंखों से उस जगह पर नहीं गया हूँ। यहाँ पर वांग लिन उसे बार बार फोर्स करता है लेकिन वो बार बार एक ही जवाब देता है। जिसके बाद वांग लिन उस बंदे की सोल को वापस से उसकी बॉडी में डालते हुए कहने लगता है कि कोई भी इंसान सोल सर्चिंग टेक्निक के दौरान झूठ नहीं बोल सकता। यहाँ पर मैंने इतने लोगों को आजमाया लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया है, लगता है कि यहाँ पर कोई और मिस्ट्री चल रही है। इसी दौरान वांग लिन की नजर उस मोटे गाय पर जाती है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ कहने आए थे ना। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैंने शुनशुआन सिटी के बारे में कुछ सुना है और मुझे लगता है कि इटर्नल नाइट डीमन सिटी के अंदर जाने का रास्ता हमें शुनशुआन सिटी में जरूर मिलेगा, लेकिन शुनशुआन सिटी में ज्यादातर चीजें खुद युआन यिंग हैंडल करता है और जो भी उसके इलाके में एंटर करता है वो उसी का हिस्सा बनकर रह जाता है। यहाँ तक कि लोग इस हद तक उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो अपने एम्परर के कहने पर उसके लिए जान भी दे सकते हैं जबकि वो कभी उससे मिले भी ना हो। यहाँ पर वांग लिन ये सारी चीजें सुनकर सीरियस हो जाता है लेकिन फिर वो ली मुआन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए हमें शुनशुआन सिटी की तरफ जाना ही हो। जिसके बाद वो वान ईयर के पास जाकर उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि मैं ठीक हूँ क्योंकि जो टेक्निक आपने मेरी बॉडी के अंदर यूज किया है इस वजह से जो टॉक्सिक मेरे अंदर फैल रहा था वो काफी हद तक कम हो रहा है। यहाँ पर वांग लिन उसे थोड़ा चेक करता है फिर कहने लगता है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर पगोडा के अंदर रहकर आराम करो। जिस पर वान ईयर उससे कहने लगती है कि मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आपके साथ चलूं। जिस पर वांग लिन उसके फेस से बालों को हटाते हुए कहने लगता है कि चलो फिर ठीक है, हम दोनों साथ में ही जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने मॉस्किटो बीच पर सवार होकर शुनशुआन सिटी की तरफ निकल जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक शुनशुआन सिटी का लॉर्ड होता है जिसका नाम यू यिन है जो कि डिजायर सील का लॉर्ड भी है और जहाँ पर उसके सामने वैंग कुआन मौजूद होता है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरे ब्रदर ने तुम्हें तुम्हारे काम से निकाल दिया ना, क्योंकि तुमसे बस एक सिंगल बंदा तक नहीं रोका गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमसे जैसा कहा है तुम वही करो और तुम चुपचाप हमारे मैजिक सिटी में चले जाओ। जिसके बाद वो उस पर हंसकर वहाँ से जाने लगता है और फिर मुड़कर कहता है कि तुम्हारे लिए ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा है ना, पर ये तुम्हारी गलती है कि तुम उनका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाए। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और वैंग कुआन अपने मन में कहता है कि एक बार तुम उससे मिलो तो फिर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंग कुआन आगे अपने मन में कहने लगता है कि मास्टर क्या सच में आप मुझ पे
अब ट्रस्ट नहीं करते। इसी के साथ हमें उसके पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैसे अपने मास्टर से मिला था और फिर कैसे उसके मास्टर ने उसे ट्रेन किया और फिर आज वो इतना पावरफुल बन चुका है। साथ ही वो सीन भी याद करता है जहाँ पर उसका मास्टर उससे कहता है कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसे दुश्मन से हो जाए जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी ना पता हो तो तब तुम क्या करोगे। जिस पर वैन क्वान जवाब देता है कि मास्टर, मैं पहले पूरे फाइट को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, जितनी भी कैजुअलिटीज हुई है वो सब कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे उसे फाइट करना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं जो भी कैलकुलेट करूंगा वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होगा, तो इसलिए ये सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ये सब सुनने के साथ ही उसका मास्टर उससे इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो उसे वही 2 इविल ट्रेजर्स को देते हुए कहता है कि मुझे कभी भी निराश मत करना है। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन क्वान उन्हीं 2 ट्रेजर्स को देखते हुए कहने लगता है कि मास्टर, भले ही इस वक्त आप मुझसे निराश हो, लेकिन जैसे ही मैं वांग लिन को आपके रास्ते से हटा दूंगा तो मुझे यकीन है कि मैं अपनी खोई हुई जगह को वापस ले लूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इनर सी ऑफ डीमन कल्टीवेशन का मिस्टिक डिजायर सिटी का सीन दिखाया जाता है, यानी कि शुनशुआन सिटी, जहाँ बल्कि हम देखते हैं कि वांग लिन वानियर के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और वो मोटा आदमी जैसी उस मॉस्किटो बीस्ट से वो वहाँ पर लैंड करता है, वो उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो यहाँ पर वांग लिन और वानियर की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। उन्हें एज अ कपल बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स देता है, जो सुनते साथ ही यहाँ पर शो लिक्यू भी बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है और कहता है कि ये सारे काम तो मेरे हैं और ये क्या बात हुई कि आप सभी लोग एक सिटी के अंदर आए हो, एंजॉय कर रहे हो और मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। ये सुनते साथ ही वांग लिन उसे बाहर निकाल देता है और फिर जैसे ही शो लिक्यू बाहर आता है वो उस मोटे गाय के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद वो उस मोटे गाय से कहने लगता है कि मास्टर के गार्डियन बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उनका इकलौता गार्डियन मैं हूँ। जिसके बाद शो लिक्यू यहाँ पर वानियर और वांग लिन को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहने लगता है कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा लगता है कि आप दोनों हेवनली कपल्स हो जो कि डेस्टिन है एक दूसरे के साथ ओल्ड होने के लिए। आप दोनों को कोई दूर से ही देखकर बता देगा कि आप दोनों कपल है और मैं आपका इकलौता गार्डियन। यहाँ पर इसी दौरान वो फैट गाय शो लिक्यू को वहाँ पर मारते हुए कहता है कि चुप रहो, मैं यहाँ पर इनका गार्डियन हूँ। यहाँ पर इन दोनों की चूहों बिल्ली का खेल देखकर वानियर को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है, जो देखकर वांग लिन भी खुश होता है। जिसके बाद वो लोग सिटी के अंदर आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा हर्षो उल्लास का माहौल था। चारों तरफ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और साथ ही कर्तव्य भी दिखा रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर आतिशबाजी भी होती है और फिर वांग लिन वहाँ मौजूद लोगों को देखकर कहने लगता है कि यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग युआन यिंग कल्टीवेटर्स है, लेकिन मुझे यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा। इसी दौरान ली मुआन उसे कहती है कि मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत सिटी को कभी नहीं देखा। जिसके बाद शो लिक्यू और वो फैट गाय भी कहने लगता है कि हाँ, जरा इनकी स्माइल तो देखो, ऐसा लग रहा है कि इनकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं। ये लोग इस हद तक यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि हाँ, ये शुनशुआन सिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि आखिर हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। इसी दौरान हम यू यिन को देखते हैं जहाँ पर वो वांग लिन को ही देख रहा होता है और वो कहने लगता है कि तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए हो। इसी दौरान हम उस फैट गाय को देखते हैं जो कि वांग लिन को एक बंदे की तरफ पॉइंट आउट कराते हुए कहता है कि मास्टर, क्या आपने इसे पहचाना? यहाँ पर वो लोग भी उस लेडी को देखना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो मोटा गाय कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं जाकर थोड़ी इंटेल निकालने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद वो उस लेडी के पास जाकर कहने लगता है कि सीनियर, एक बात बताइए, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्योंकि आप तो पहले सरफेस से बिलोंग करती थी ना और बहुत ही फेमस फिगर भी है, तो आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिस पर वो लड़की कहती है कि शायद आपने मुझे कोई और समझ लिया है। जिसके बाद वो उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ ली मुआन उस शॉप को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसके अंदर जाने लगती है और वांग लिन और बाकी सभी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद वांग लिन जैसे ही ली मुआन की तरफ नजर दौड़ाता है तो वो पाता है कि वो ली मुआन यहाँ की चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसी दौरान उसकी नजर एक ऐसे स्पिरिचुअल लैंटर्न पर जाती है जिसे देखते साथ ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये अपने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करके स्टोर कर सकता है। जो सुनते साथ ही वो शॉप ओनर उसके पास आते हुए कहती है कि हाँ, आपकी नजरों का तो मानना ही होगा, आपको तो इसके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन इस कैंडल पे जो फॉर्मेशन आप देख रही हैं वो हमारे सिटी लॉर्ड ने ही बनाया है। जो सुनते साथ ही वांग लिन का ध्यान उसकी बातों में जाता है और फिर वो लेडी आगे बताती है कि अगर मैं आप जितनी यंग होती तो मुझे सिटी लॉर्ड के पैलेस के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वानियर से कहने लगती है कि सीनियर, तो क्या आप मुझे वहाँ पर ले जा सकती हैं? लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो इसकी बात सुनती है अचानक से उसकी बॉडी ट्रिगर्ड हो जाती है, जो देखकर वांग लिन उसे दूर खींच लेता है और अचानक से वहाँ पर हंसने की आवाजें आती है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी। यहाँ पर ली मुआन यानी कि वानियर इसे देखते साथ ही कहती है कि आखिर आपको क्या हुआ? लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और वो किसी पोजेस्ड हुई पर्सन की तरह नजर आती है। जिसके बाद वो ली मुआन पर अटैक करने जाती है
है, लेकिन वांग लिन तभी बीच में आकर उसे पीछे धकेल देता है और फिर वो उसके अंदर जो डिमोनिक एनर्जी थी जो कि उसके बॉडी को कंट्रोल कर रही थी वो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो लड़की नॉर्मल हो जाती है और वो उस लैंटर्न को यहाँ पर ली मॉन को फ्री में दे रही होती है। लेकिन ली मॉन इस हद तक घबरा जाती है कि वो वहाँ से चुपचाप निकलने में लग जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लड़की उससे फिर भी फोर्स करने में लग जाती है, जो देखकर वांग लिन उसे पीछे ढकेलते हुए कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर उस लड़की को देखकर शू लिग्यू और वो फैट गाय बुरी तरीके से डरकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वांग लिन ली मुआन का हाथ पकड़कर उसको हील करते हुए कहने लगता है, वो जो इंपीरियल इल्यूजन अभी अभी तुमने फेस किया, मुझे पता है इससे तुम्हारी बॉडी थोड़ी इंजर्ड हो गई है, लेकिन वन ईयर अगर तुम उस स्टोर के अंदर नहीं जाती तो मैं कभी भी इस लड़की के पीछे जो डिमोनिक एनर्जी है उसका पता नहीं लगा पाता। और अब मैं जान चुका हूँ कि हमें जिस पर्सन की तलाश है उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बंदा ही खुद हमें ढूंढ लेगा। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान वानियर को एक और शॉप नजर आती है, जहाँ पर जैसे ही वो जाती है हम देखते हैं कि शुनशुआन सिटी का लॉर्ड यहाँ पर उसे देख रहा होता है और वो कहने लगता है कि फाइनली मेरे इस शुनशुआन सिटी के अंदर डेथ सबसे ज्यादा अच्छी एंडिंग होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि ये एक ऐसी सिटी है जिसके अंदर मेरी इजाजत के बगैर कोई भी एंटर नहीं कर सकता और ना ही कोई बाहर जा सकता है। तो वांग लिन तुम पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हो। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वानियर वांग लिन के पास आकर कहती है कि अपने हाथ को आगे बढ़ाइए क्योंकि मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। और फिर वो उसे एक ब्रेसलेट पहनाते हुए कहती है, मुझे पता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं हमेशा हर पल आपके साथ तो नहीं रह सकती ना, लेकिन अगर आप इसे अपने साथ रखेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यहाँ पर वानियर उसका हाथ पकड़ते हुए ऐसी रोमांटिक बातें करती है कि जिससे वांग लिन भी उसकी बातों में खो जाता है। और फिर जैसे ही वो लोग किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पीछे से शू लिग्यू और वो फैट गाय बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ पर जैसे ही वो दोनों करीब बढ़ते ही हैं कि तभी वांग लिन को अपने आसपास बहुत अजीब सा फील होने लगता है। अचानक से उसके आसपास जैसे धमाका होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसे नजर आता है कि लोग उन्हें मारने के लिए आगे आ रहे हैं। कि तभी वो ली मॉन की कॉन्शियसनेस में झांकता है, जहाँ पर वो पाता है कि ये एक स्पेल का शिकार हो चुकी है, जिस वजह से इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और फिर वांग लिन उस स्पेल को वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ली मॉन कहने लगती है कि आखिर अभी भी मुझे क्या हुआ, यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर वांग लिन उसे अपने पीछे लाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, इन्होंने बस तुम्हें हिप्नोटाइज कर लिया था। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि आखिर वो कहाँ पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ पिंक कलर की गैस लोगों में भर जाती है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि यूनियन जो कि शुनशियान सिटी का लॉर्ड भी है, वो वहाँ पर बैठकर ये सारा नजारा देख रहा होता है और फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने थ्रेड्स के जाल को बिछा देता है, जिससे वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके हेड पर जाकर वो थ्रेड जैसे ही हिट करता है वो उनकी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी ये चीज नोटिस कर लेता है और कहता है कि छुपने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप मेरा सामना करो। जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर फाइनली वो सारे थ्रेड्स को पुल करना शुरू कर देता है, जिससे जितने भी बंदे उसके थ्रेड से कनेक्टेड थे ना, वो सभी लोग एक साथ मिलकर वांग लिन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन ऐसी नहीं हो कि ये वांग लिन है, कीड़ों की तरह यार मसल देता है, कोई भी उसके सामने आता है एक ही थप्पड़ मारता है, आसपास के सारे लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एनिमेशन इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग अब एक साथ दोबारा से वांग लिन पर टूटना शुरू कर देते हैं, जिससे वांग लिन ली मुआन को हवा में जम करके वहाँ से दूर ले जाने लगता है। इसी दौरान ली मुआन उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये चीज जिस भी इंसान के अंदर डिजायर्स है उसे ज्यादा इफेक्ट करती है, यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर इमोशंस हैं उन पर इसके स्पेल का असर जल्दी होता है। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनका सामना यूनियन से हो जाता है, जो कि इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिंक फॉग उसने पूरा फैलाया था, उस वजह से जितने भी फीमेल्स होती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आने लगती है, जो देखकर वांग लिन वानियर को वहाँ से बहुत दूर ले जाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वानियर भी ऐसे किसी स्पेल से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ दौड़ी चली जाए। जिसके बाद वो वानियर को बहुत दूर ले जाता है और फिर वहाँ पर अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को भी बाहर निकालकर उसकी प्रोटेक्शन में लगा देता है। जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि मैं अपने पगोड़ा को भी यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें अगर कुछ भी गड़बड़ महसूस हो तो तुम इमीडिएटली इसके अंदर चली जाना और उसे क्लोज कर देना। जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है, वानियर उसे कहने लगती है कि प्लीज अपना ख्याल रखना और मेरे पास सही सलामत वापस लो। जिस पर वांग लिन भी हाँ में जवाब देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो हवा में पहुँचता है, उसे चारों तरफ बस खामोशी ही नजर आती है, लेकिन जैसे ही लोगों पर वो नजरें डालता है वो लोग डर के मारे कांपते हुए कहते हैं कि प्लीज छुप जाओ, वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है। इसी दौरान वांग लिन की नजर में एक बास्केट भी नजर आती है जो कि बुरी तरीके से शेक कर रही थी। जिसके बाद वांग लिन जैसे ही उस बास्केट को हटाता है, वो देखता है कि इसके अंदर तो शू
क्यू है। यहाँ पर शू ले क्यू भी उससे बहुत ही ज्यादा डर चुका था। शायद ये उसी स्पेल का भी असर था कि जो मेल्स होते हैं वो उससे डरना शुरू कर देते हैं और फीमेल्स उससे अट्रैक्ट होने लगती है। जिसके बाद वांग लिन शू ले क्यू को अपने उसी स्वॉर्ड के अंदर वापस बुला लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमानों में बहुत ही हलचल होना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि काले बादल आकर उन सभी को वहाँ पर घेर लेते हैं। जिसके बाद हम उन गरजते हुए बादलों के बीच से देखते हैं कि वहाँ पर यूनियन आ जाता है, जो कि आते साथ ही वांग लिन का वेलकम करते हुए कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। मेरी शुनशुआन सिटी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी घर बनेगी और फिर तुम मेरे फर्स्ट अवतार पपिट भी होने वाले हो। जो सुनते साथ ही वांग लिन उसके पास जाकर कहने लगता है कि डिजायर रखना अच्छी बात है, लेकिन इतने बड़ी भी नहीं कि तुम्हारी औकात से जो बाहर, और मैंने हजारों सालों की कल्टीवेशन की है और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि यूनियन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरे होने वाले अवतार के पपेट, क्या तुम भी डिजायर रखते हो? पर चिंता मत करो, तुम्हारे जितने भी डिजायर्स है आज सभी यहाँ पर एंड हो जाएंगे। जिसके बाद वो उस पर अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे कि वांग लिन बहुत ही इजीली डॉज कर देता है। और फिर वांग लिन उसे रिप्लाई देता है और कहता है कि डिजायर रखना जिंदगी का ही एक हिस्सा है। जिसके बाद वो अपने फिंगर से वहाँ पर लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन को यूज करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन देखना चाहूंगा कि क्या ये मेरे आगे टिक पाता है। ये कहते साथ ही वो बंदा वहाँ पर अपने अटैक को भी वहाँ पर यूज कर देता है, जिससे वांग लिन को थोड़ा पेन होता है और यहाँ पर ली मुआन भी इस चीज को फील कर लेती है। जिसके बाद यूनियन उससे आगे कहने लगता है कि मैं 6000 सालों से देखता आ रहा हूँ कि ह्यूमन डिजायर्स इंसान को कैसे डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर अपने डिमोनिक स्पेल को कास्ट करने में लग जाता है और फिर एक के बाद एक उन वर्ड से वांग लिन पर अटैक करता है, जिससे वांग लिन डॉज करने की कोशिश करता है कि नीचे मौजूद जो सिविलियंस थे जिन्हें की यूनियन कंट्रोल कर रहा था वो उनसे भी वांग लिन पर अटैक कर देता है, जो कि रे ऑफ लाइट से उस पर अटैक करते हैं। लेकिन वांग लिन उनसे डॉज करने में लग जाता है और दौड़ते हुए यहाँ वहाँ से उन्हें डॉज करने की कोशिश करता है और उसे भागता हुआ देखकर सारे लोग भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। वांग लिन इन लोगों से बहुत दूर तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और फिर चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं से ये सभी लोग वांग लिन को घेर लेते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने स्पिरिचुअल पावर से वांग लिन पर एक साथ अटैक कर देते हैं, जो देखकर वांग लिन वहाँ पर अपनी एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो शील्ड भी अब ब्रेक होना शुरू कर देता है। इसी मौके पर हम यूनियन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर वांग लिन से कहता है कि मैंने इस दिन के लिए ऑलरेडी बहुत सी प्रिपरेशन कर रखी है, और फिर वो सीधा जाकर वांग लिन पर भी अपने एक जायंट फॉर्मेशन से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन ने यहाँ पर उसके अटैक को जैसे तैसे नलिफाई कर दिया था। जिसके बाद वांग लिन अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है और आसपास के लोगों को दूर छटक कर गिरा देता है। जिसके बाद वांग लिन अपने उसी स्वॉर्ड को निकालता है और उन सभी को जान से मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये एनिमेशन देखने में बहुत कमाल का लगता है, क्योंकि वांग लिन घास की तरह इन सभी को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था और फिर जैसे ही वो थोड़ा ऊपर पहुंचता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और उन्हें हाथ में कलेक्ट करते हुए स्पीड के साथ उन सभी के बीच से जाकर उन्हें जान से मार रहा होता है। और ये एनिमेशन देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन ने लास्ट अटैक से वहां मौजूद सभी लोगों की चीथड़े उड़ा दिए थे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनियन वहां पर जितने भी लाश थी उनके बीच से गुजरते हुए कहने लगता है कि दुनिया में लाइफ को सरवाइव करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। इसी दौरान वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और यूनियन उनके पास से गुजर रहा होता है। जिसके बाद वो उन डेड बॉडी से कहने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर शांति की नींद सोते रहो। इसी दौरान हम ली मुआन को देखते हैं, जहाँ पर उसे वांग लिन की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है। इसी वजह से वो उस जगह को छोड़कर उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वो बैरियर उसे ऐसा करने नहीं देता। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं, जो कि आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर रहा होता है। जिसके बाद वो यूनियन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरी माइंड को रीड कर सकता हो, लेकिन चाहे जो हो जाए मुझे इसे हर हाल में यहाँ पर हराना ही होगा, वरना जिन्हें भी मैंने अब तक मारा है ऐसे हजारों लोगों को ये और यहाँ पर क्रिएट कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी यहाँ पर वांग लिन पर अटैक कर रहे होते हैं, जिनसे डॉज करने की वांग लिन पूरी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग इसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर एक वर्टेक्स टाइप को क्रिएट करके उन सभी के सोल्स को निकाल लेता है और फिर उस सोल से वो यूनियन की तरफ अटैक करवा देता है, जो देखकर यूनियन वहाँ पर अपने थ्रेड जाल को बिछा देता है, जिससे जैसे ही वो सोल्स टकराते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। यहाँ पर वांग लिन भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूनियन यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं बख्शता। हम देखते हैं कि वो अपने उन्हीं थ्रेड से वहाँ मौजूद हर एक छोटी बड़ी बिल्डिंग्स तक को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा है जैसे
जैसे कि वो पूरे डायमेंशन को अपने कंट्रोल में लिए हुए है। जिसके बाद वो उन सभी से वांग लिन पर अटैक करता है, लेकिन वांग लिन उन सभी से डॉज कर जाता है। जिसके बाद वो क्या करता है कि वो उसके पीछे जाता है और उसके पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखकर वांग लिन भी समझ जाता है कि इससे भागने का तो फायदा नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों क्लोज कॉम्बैट करने लग जाते हैं, जो कि इतनी स्पीड के साथ होता है कि हमें यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। जिसके बाद यूनियन उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि अब चलो एक खेल खेलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फैन से एक के बाद एक स्लैश अटैक वांग लिन की तरफ तेजी से करता जाता है, जिससे वांग लिन भी डॉज करने की पूरी कोशिश करता है और उससे भाग रहा होता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वांग लिन वहाँ पर ट्रैप हो जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि यूनियन के वो जो स्पिरिचुअल थ्रेड्स होते हैं वो वांग लिन के बॉडी में जा लगते हैं। पर इससे पहले कि वो उसे कंट्रोल कर पाए, वांग लिन खुद को उन थ्रेड से आजाद कर लेता है। जिसके बाद वो हवा में जंप करके यूनियन की तरफ तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन अपने स्पिरिचुअल एनर्जीज को कलेक्ट करके यूनियन की तरफ बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है, जिससे यूनियन अपने पास लगे उस अम्ब्रेला से इजीली टॉर्च कर जाता है। और फिर वो वहाँ पर उसे देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा ये अटैक तो बहुत मामूली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने उसी अम्ब्रेला को उस पर थ्रो कर देता है, जो कि इस हद तक पावरफुल था कि वहाँ की जमीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका अम्ब्रेला अब आसमानों की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर यूनियन अपने एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि चारों दिशाओं से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जीज वाले थ्रेड्स निकलते हैं, जो कि वांग लिन की बॉडी को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं। और फिर यूनियन उसे देखते हुए कहता है कि चिंता मत करो, अभी 200 मिलियन थ्रेड्स तो बाकी है। जो देखकर वांग लिन गुस्से के साथ चिल्लाता है कि तभी हम देखते हैं कि यूनियन उसे दूसरी तरफ इशारा करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली मुआन को भी इसने यहाँ पर ट्रैप करके रखा था। जो देखकर वांग लिन की सांसें रुक जाती हैं और वो हैरानी के साथ कहते हैं कि ली मुआन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि ली मुआन भी डरते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। जिसके बाद यूनियन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि अरे रे तुम लोगों को देख कर ना मुझे तुम पर तरस आ रहा है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक अपने पावरफुल से फॉर्मेशन को क्रिएट करते साथ ही एक ऐसे बाउंडलेस सील को प्रिपेयर करता है, जिसे कि वो सीधा वांग लिन के फोरहेड से उसके बॉडी के अंदर एंटर कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी जरा भी हरकत नहीं कर पाती, इवन कि उसके फिंगर्स भी वहाँ पर उससे हिलाए नहीं जाते। इसी दौरान यूनियन वहाँ पर 2 थ्रेड्स को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसे इशारा करता है और कहता है कि अब जरा तमाशा देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो उन थ्रेड्स को पुल करता है, यहाँ पर ली मुआन की जो नेक पर थ्रेड था वो उस थ्रेड से उसके गले को काट देता है, जिससे ली मुआन की जान चली जाती है। जो देखकर वांग लिन वानियर कहकर चिल्लाता है। यहाँ पर वांग लिन से रहा नहीं जाता और वो छटपटाना शुरू कर देता है। जिसके बाद यूनियन वानियर के पास जाकर उसके हाथों को हिलाना शुरू कर देता है, जिससे वो दिखाता है कि देखो ये जान से पूरी तरीके से मारी जा चुकी है। और फिर वो अपनी डिमोनिक आई को भी वहाँ पर यूज कर देता है। जिसके बाद वो बची कुची कसर भी पूरी कर देता है, जो देखकर वांग लिन यहाँ पर छटपटाते हुए रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका प्यार यहाँ पर मारा जा रहा है। जिससे पता चलता है कि बंदा चाहे जितना रूथलेस हो, इसके अंदर भी एक दिल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन से अब रहा नहीं चाहता। वो वानियर की ऐसी कंडीशन को देखकर गुस्से में आते साथ ही सारे थ्रेड से खुद को आजाद कर लेता है और आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वानियर की जो बॉडी हवा में फ्लोट कर रही थी वो उसे सीधा जाकर हक कर लेता है और उसे हक करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। इसी के साथ हमें वांग लिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो असल में यूनियन के इल्यूजन में ट्रैप हो चुका था। यहाँ पर वेन कुआन ये सब देखकर कहने लगता है कि क्या ये सच में हो रहा है। जिसके बाद यूनियन कहने लगता है कि वो लड़की जिस सील के अंदर कैद है उसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक इल्यूजन को क्रिएट किया और देखो इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी इसमें ट्रैप हो गया, क्योंकि मेरे इल्यूजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसमें तुम हकीकत और इल्यूजन का फर्क ही नहीं कर सकते। जिसके बाद यूनियन वांग लिन के पीठ पर अपने फैन को रखते हुए कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर कोई भी डिजायर को डिटेक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं तुम्हें अपना पपेट भी नहीं बना सकता। लेकिन वांग लिन तुम्हें हराना मेरे लिए किसी विक्ट्री से कम नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर वेन क्यूआन आते साथ ही कहने लगता है कि अंकल आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने इसे कैसे ट्रैप किया। जिस पर यूनियन कहने लगता है कि हर किसी के अंदर डिजायर होती है जिन्हें कि मैं मैनिपुलेट करके उन्हें अपना पपेट बना सकता हूँ, लेकिन इल्यूजन उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है और मैंने बस अपने इल्यूजन पावर का यूज करके इसे पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया और जो सिक्स डिजायर है उससे मैं किसी को भी पपेट में टर्न कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वांग लिन को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगता है कि चलो फिर तुम्हारे साथ थोड़ा खेला जाए। जिस पर हम देखते हैं कि वेन क्यूआन उसे कांग्रेचुलेट करते हुए उसे ग्रीट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनकिन वहाँ पर बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम ली मुआन को देखते हैं, जहाँ पर वो ये चीज जैसे ही नोटिस कर लेती
देती है वो वहाँ पर वांग लिन की कही हुई बात को याद करती है और अपने उस ब्रेसलेट को टच करती है जहाँ पर वांग लिन ने कहा था कि हो सकता है जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ पर हम में से किसी एक पर बहुत ही पावरफुल से स्पेल्स को किया जाए, जैसे कि इल्यूजन्स। इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को बना रहा हूँ ताकि अगर मुझे कभी भी कोई इल्यूजन हिट कर जाए तो ये तुम पर होगा कि तुम मुझे कैसे वापस लाती हो। जो याद करते साथ ही हम देखते हैं कि ली मुवान वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज का यूज करके वांग लिन से कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो वांग लिन के कॉन्शियसनेस में उसे आवाज देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन की गोद में वानियर होती है और वो डीप सी में डाइव इन कर रहा होता है। इसी दौरान उसके बाहों से वानियर की बॉडी गायब हो जाती है और उसे वानियर की आवाजें सुनाई देती हैं, साथ ही वो ब्रेसलेट भी उसके हाथ में ग्लो कर रहा था। इसी के साथ वांग लिन को वानियर के साथ बिताए हुए सारी मेमोरीज भी याद आती हैं कि कैसे वो मिले, कैसे उनके बीच प्यार हुआ और फिर कैसे वो लोग इस सिचुएशन में आ गए। इसी दौरान वानियर लगातार वांग लिन को आवाजें दे रही होती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वानियर रो रही होती है और बार बार वांग लिन कहते कहते बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, उसके मुंह से खून भी निकलता है और फिर वो जमीन पर गिर कर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर जैसे वो अपनी आंखें खोलता है उसके सामने वानियर होती है जिसका हाथ उसने थामा हुआ था और वानियर उससे कहने लगती है कि मैं सच में चाहती हूँ कि आप यहाँ पर मेरे साथ रुक जाएं, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद करते हो। यहाँ पर जैसे ही वांग लिन ये चीज सुनता है उसकी बॉडी उस कॉन्शियसनेस वाले डीप सी में से बाहर आ जाती है, जिससे हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी वांग लिन अपनी आंखें खोलता है और खोलते साथ ही बंदा यहाँ पर इतनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है कि यहाँ पर वैन क्यूआन और यूनियन दोनों पीछे छटक जाते हैं। यहाँ पर यूनियन के तो मुंह से खून तक निकलना शुरू हो जाता है और फिर जो 6 डिजायर का मार्क था वांग लिन के नेक पर वो भी पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पर वांग लिन को वेकअप होता हुआ देखकर वैन क्यूआन डर के मारे वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनियन के हाथ में जो 6 डिजायर प्रिजन सील था वो भी गायब हो जाता है और फिर वो वांग लिन से कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आज तक कोई भी मेरे इस 6 डिजायर प्रिजन सील से बच नहीं पाया, तो आखिर तुम कैसे एस्केप कर सकते हो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने एक और 6 डिजायर सील को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही वांग लिन मुझसे कहता है कि तुम्हारा ये सील बस डार्कनेस में ही काम कर सकता है और फिर ये कहते साथ ही वांग लिन वहाँ पर अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। अब भाई वांग लिन के डोमेन के सामने यहाँ पर यूनियन का जो डोमेन होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा नजर आता है, जिसके बाद वो अपने उस डोमेन के पावर को यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी कॉर्प्स थे उन सभी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और फिर उनकी एनर्जीज को अब्सॉर्ब करके उनसे वांग लिन पर अटैक करने लगता है। लेकिन वांग लिन यहाँ पर अपने डोमेन के पावर को यूज करके वहाँ पर उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक करता है, जिससे जैसे ही दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करके दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं और जिस डायरेक्शन में जाते हैं ना अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद यूनियन उस पर गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते और तुम तो क्या मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन वांग लिन यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करते हुए कहता है कि वो देखा जाएगा कि आखिर यहाँ पर तुम्हें कौन हराता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन अपने उस मैसिव से स्पिरिचुअल ड्रैगन से यूनियन पर अटैक करवा देता है और जैसे ही वो अटैक उससे हिट होता है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जो देखकर पीछे से वैन क्यूआन कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये सच है और फिर वो डर के मारे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन स्पीड के साथ सीधा युन क्यूआन की छाती पे आकर बैठ जाता है और फिर दे दनादन मुक्कों की बारिश उसके फेस पर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वांग लिन के एक एक पंचेस का इम्पैक्ट धरती को फाड़ देने वाली जितनी होती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन फाइनली अपने एक लास्ट पंच से उसका काम वहाँ पर तमाम कर देता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन उसकी सोल को बाहर निकाल कर अपने कॉन्शियसनेस में ले जाता है, जिसके बाद वो उसके कॉन्शियसनेस में देखता है और सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद सीधा वो वानियर की तरफ दौड़ता है। जहाँ पर जैसे ही वो उस बैरियर के अंदर एंटर होता है वो वानियर को ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर अपनी बाहों में उसे उठाते हुए कहता है कि वानियर क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वानियर आधी होश में होती है और आधी नींद में। जिसके बाद उसे ऐसी सिचुएशन में देखने के बाद वांग लिन से रहा नहीं जाता और फिर वो यहाँ से उसे बहुत दूर ले जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही उस फैट गाय को होश आता है वो अपने पास बहुत से अजीब अजीब से लोगों को देखता है, जिनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि आखिर मेरा हाथ कहाँ गया। साथ ही हम उस पवेलियन लेडी को भी देखते हैं जिसने की वानियर पर अटैक करने की कोशिश की थी और वो कह रही थी कि आखिर मुझे यहाँ पर कौन ले आया और मैं यहाँ पर कितने टाइम से हूँ। इसी के साथ हम वहाँ पर सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पर उन्हें समझ नहीं
नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है और वो यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हैं। हम एक ओल्ड लेडी को भी देखते हैं जो कि कहने लगती है कि आखिर मैं इतनी जल्दी ओल्ड कैसे हो गई और ये कौन सा साल और कौन सा मंथ है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी वहाँ मौजूद सभी चीजों को अपनी तरफ अब्सॉर्ब करने में लग जाती है और फिर वो वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जिससे कि लोगों की जितनी भी मेमोरीज थी वो भी इरेज होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो जैसे जैसे एक स्टेप नीचे उतरता जाता है हम देखते हैं टाइम बिजली की स्पीड से गुजरना शुरू कर देता है। इसी के साथ वो बंदा जैसे ही नीचे आता है हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि नाइट सिटी का डीमन लॉर्ड था। जिसके बाद वो यहाँ पर आकर एक ब्लड के ट्रेस को वहाँ पर अब्सॉर्ब करने में लग जाता है और जैसे ही वो उसे अपने कॉन्शियसनेस में डालता है तो उसे वांग ले की ओरिजिनल बॉडी नजर आ जाती है और वो कहने लगता है कि वांग लिन आज जो तुमने किया है इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग लिन और वान ईयर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक शांति सी जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर वांग लिन अपने हीलिंग फॉर्मेशन का यूज करके वान ईयर के अंदर जो पॉइजन है उसे सप्रेस करने में लग जाता है जिससे वान ईयर को पेन होता है। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि उसके अंदर का वो जो पॉइजन था वो धीरे धीरे सप्रेस होने लगता है। जिसके बाद वांग लिन वान ईयर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है लेकिन मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और तुम्हें हील करके ही रहूंगा। इसी दौरान वान ईयर से वो कहने लगता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है जिसके बाद जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि वान ईयर को वांग लिन ने उस शील्ड की मदद से बचा लिया था। जिसके बाद वांग लिन ऊपर की तरफ देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नाइट सिटी के डीमन लॉर्ड यहाँ पर आ चुका था। उसे देखते साथ ही वांग लिन उससे कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और फिर बिजली की स्पीड से उसके पास जाकर अटैक करने वाला था लेकिन वो बंदा उसे डॉज कर जाता है और उसके कान के पास कहता है कि मैं कौन हूँ, मुझे लगा तुम मुझे देखते ही समझ जाओगे। जिसे सुनते साथ ही वांग लिन की आंखें चमक जाती है और वो जानता है कि ये कौन है। जिसके बाद वो नाइट डीमन लॉर्ड वहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज करने लगता है जिससे उसकी स्पीड बूस्ट हो जाती है और वो यहाँ वहाँ दाएं बाएं ऊपर नीचे से चारों तरफ से वांग लिन को पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पर मार मार कर वो वांग लिन को बहुत ही ज्यादा अधमरा कर देता है। जिसके बाद वांग लिन दूर खड़ा हो जाता है और फिर अपने फिंगर को ऊपर करके एक स्पिरिचुअल क्रैक को ओपन करता है जिससे वो यहाँ पर अपने थंडर टोड को समन कर लेता है और थंडर टोड आते साथ ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि थंडर टोड ने आते साथ ही वहाँ पर थंडर वॉल्स को क्रिएट कर दिया था जिससे कि वांग लिन कमांड करते हुए उस नाइट डीमन लॉर्ड पर उनसे अटैक करवा देता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो नाइट डीमन लॉर्ड है इसे हल्के में मत लो, इसकी स्पीड लिटरली लाइट से भी ज्यादा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि थंडर टोड के अटैक इतनी फुर्ती के साथ गिर रहे होते हैं लेकिन ये बंदा उसमें से पलक झपकते ही बच जा रहा था और इतने कैजुअली वो उनसे डॉज करता है जैसे कि उसके लिए ये कोई मामूली बात है। यहाँ पर वांग लिन भी उसकी स्पीड से बहुत ही ज्यादा शॉक था और वो अपने मन में कहने लगता है कि मैं चाहे जितने अटैक कर लूं अगर मैं इसे हिट ही नहीं कर पा रहा तो ये सारे अटैक्स फालतू में है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन फिर भी नहीं हार मानता और वो लगातार थंडर टोड के थंडर बॉल से उस पर अटैक करता है पर वो सारे जाया हो जाते हैं और फिर उस डस्ट में से उस नाइट डीमन लॉर्ड की वॉइस आती है जो कि वांग लिन से कहती है कि तुमने इस एंशिएंट केव को ढूंढ लिया जो कि फॉरबिडन है लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर आए, साथ ही तुमने मेरे अटैक्स को इतनी जल्दी प्रिडिक्ट भी कर लिया और इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई ही नाइट डीमन का लॉर्ड बन सकता है। जिसके बाद वो वांग लिन से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर वैन कुआन और उस एंटीडोट के लिए आए हो, मुझे सब कुछ पता है, मुझे डेस्टिनी का भी पता है। जिस पर वांग लिन उसे साफ सीधी बात कहता है कि मुझे चुपचाप वो दोनों ही मेरे हवाले कर दो जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वैन कुआन को माफ नहीं करने वाले क्योंकि उसने तुमसे दुश्मनी मोल ली है लेकिन मैं एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं, मेरे पास ना तो और 500 साल है कि मैं दोबारा से अपना सक्सेसर ढूंढूं और ना ही मैं इंटेंशन रखता हूं कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूं। ये कहते साथ ही वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें अगर एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें उससे मुझसे ही लेना होगा क्योंकि वो एंटीडोट मेरे बॉडी के अंदर है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मुझे मार कर ही लेना होगा। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने एक बीस्ट को बुला लेता है जिसके ऊपर वो सवार हो जाता है और फिर वो वांग लिन की तरफ तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन उसके अटैक से डॉज करते हुए बहुत दूर चला जाता है लेकिन ये बीस्ट नहीं रुकता और वो वांग लिन पर लगातार अटैक करता है। इसी दौरान वांग लिन थोड़ी दूरी पर जाता है और कहने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जिसे हराने में मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं लेकिन मेरे पास भी एक एडवांटेज है और मेरी लास्ट होप भी। ये कहते साथ ही वांग लिन वहाँ पर अपने लाइफ एंड डेथ वाले स्क्रोल को यूज करना शुरू कर देता है जिससे हम देखते हैं कि उसके लाइफ एंड डेथ स्क्रोल की पावर वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और जिसे देखकर डीमन लॉर्ड कहने लगता है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा कारगर है लेकिन
लेकिन मैं ऑलरेडी एक गॉड बन चुका हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पर अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वांग लिन के चारों तरफ बहुत से बड़े बड़े ब्लॉक्स आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे ब्लॉक्स को वहाँ पर मूव करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ आपस में मूव करना शुरू कर देते हैं और जो कि इतनी रैपिडली और फास्टली मूव होती है कि आसपास से निकलने का वांग लिन को एक मौका तक नहीं मिल पाता। इवन तो वांग लिन बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो उनके अंदर ट्रैप होकर रह जाता है। यहाँ पर ये शील्ड बस वांग लिन को रोकने का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि इनमें से एक के बाद एक लगातार बहुत ही पावरफुल से अटैक भी वांग लिन की बॉडी में हिट हो रहे थे, जिससे वांग लिन को बहुत ही ज्यादा पेन होता है और उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं एक के बाद एक उन ब्लॉक्स के अटैक से वांग लिन घुटनों के बल आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये डीमन लॉर्ड गॉड इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वहाँ पर अपने एक स्वॉर्ड को क्रिएट करता है, जिसके बाद वो उससे वांग लिन की तरफ थ्रो कर देता है और जो कि बिल्कुल लाइट की स्पीड से वांग लिन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्वॉर्ड उसके करीब जाता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे जितने भी ब्लॉक्स थे उन सभी के चीथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ पर ये नजारा देखकर वो डीमन लॉर्ड भी शॉक्ड हो जाता है कि अभी अभी क्या हो गया, और फिर थोड़ी देर के लिए वो भी शॉक्ड होने के बाद वहाँ के नजारे को देखना शुरू कर देता है और फिर वो कुछ ऐसा देखता है कि वो गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करना शुरू कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांग लिन के क्लोन बॉडी ने ओरिजिनल बॉडी को समन कर लिया था, जिसने कि आते साथ ही उस स्वॉर्ड को अपने हाथ से होल्ड कर लिया था और फिर वो गुस्से भरी निगाहों से उसे देखना शुरू कर देता है। इसी दौरान वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी और उसकी क्लोन बॉडी दोनों ही सेम हैंड साइन बनाते हैं और तुम जानते हो कि अब आगे क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि दोनों बॉडी आपस में फ्यूज होना शुरू कर देती है, जिसका मतलब ये कि वांग लिन यहाँ पर अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी को यूज करने वाला था और फिर हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। और फिर ये गूज़बम्प्स वाला मोमेंट भी आ जाता है जब हम देखते हैं कि वांग लिन की एंशिएंट गॉड बॉडी अपनी आंखें खोलती है, जिसमें कि साफ किलिंग इंटेंट नजर आता है। यहाँ पर एंशिएंट गॉड बॉडी आते साथ ही अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है, जो देखकर वो नाइट डीमन लॉर्ड भी कुछ देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। इसी वजह से उसे पता है कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला था। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है और फिर वांग लिन उसकी तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है और अपने स्वॉर्ड से उसके शील्ड को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट चल रही होती है। इसी दौरान वो वैन क्वान से कहने लगता है कि वैन क्वान, तुम हमारी लास्ट होप हो, मैंने तुम्हें बचपन से ट्रेनिंग दिया है, इसी वजह से मैंने तुम्हें इस फाइट से दूर रखा और हमारे एंसेस्टर टेंपल पर भेजा ताकि तुम अपनी हाइब्रिड स्प्रिट कार्ड का यूज कर सको। यहाँ पर हम वैन क्वान को देखते हैं जो कि अपने हाइब्रिड स्प्रिट कार्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जिसका मतलब ये कि उसे ही अब नेक्स्ट नाइट डीमन लॉर्ड के रूप में चुना गया था। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि जब वो नाइट डीमन लॉर्ड वैन क्वान को सारी बातें बताता है, वांग लिन उसे यहाँ पर मसल रहा होता है। बंदा बिना रुके उसे बस धोबियों की तरह यहाँ वहाँ पछाड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो अपने स्पेयर से भी उस पर लगातार अटैक करता है, जिससे नाइट डीमन लॉर्ड को बचने तक का मौका नहीं मिल पाता। वो बस उसके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन उससे कई गुना ज्यादा फास्ट था। यहाँ पर डीमन नाइट लॉर्ड वांग लिन से पिटते पिटाते आगे कहने लगता है कि वैन क्वान, मैं जानता हूँ ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और अभी तुम बहुत ही ज्यादा छोटे भी हो, लेकिन तुम हमारे इस एंसेस्ट्रल ट्री को कमजोर मत समझना। यहाँ पर पिछले 6000 सालों में हमने बहुत सी स्पिरिट कार्ड्स को कलेक्ट किया है और जिसमें से कि बहुत से हमारे ओल्ड लीडर्स भी रहे हैं जिनकी ताकत भी इसमें मौजूद है। मैंने अपने डोमेन की पावर को यूज करके फ्यूचर को देखने की भी कोशिश की है और साथ ही हर एक कैलकुलेशन को भी किया है, लेकिन हर बार मुझे बस हार का ही सामना करना पड़ा है। जब मैंने तुम्हारे नजरिए से फ्यूचर देखा तो मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई है। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जो कि दोबारा से अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसे मारने के लिए उस पर तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर वो बंदा वहाँ पर शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और फिर वैन क्वान से कहता है कि मैंने सब कुछ ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो ये मत समझना कि तुम अकेले हो। मेरे मरने के बाद मेरी पावर भी तुम्हारे अंदर शामिल हो जाएगी और मुझे यकीन है कि तुम हमारे इस 6000 साल से भी ज्यादा पुराने ड्रीम को कंप्लीट जरूर करोगे और हमारे इस डीमन सिटी को दोबारा से रिवाइव करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं
कि वांग लिन ने अपने अटैक से उसे समुद्र के पानी में गिरा दिया था, जिसके नेक्स्ट सीन में वो वैन क्वान से कहता है कि मुझे माफ करना कि मुझे 5 दिन पहले ही पता चला कि मेरी मौत बहुत नजदीक है। जो सुनते साथ ही वैन क्वान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मैंने इस चीज को बार बार कैलकुलेट करने की कोशिश की, लेकिन फेट हमेशा सेम ही रहा। यहाँ पर वैन क्वान को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता कि उसका मास्टर इतनी जल्दी मारा जाने वाला है। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो वहाँ पर अपने उसी हेवनली स्पेयर को बाहर निकालता है और उसे बहुत बड़ा बना देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड फाइनली अपने लास्ट वर्ड वैन क्वान को कहता है और उसे बताता है कि तुम हमारी लास्ट होप हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन ने यहाँ पर उस मैसिव से जायंट स्पेयर वाले एक्स से उस डीमन लॉर्ड पर एक जोरदार अटैक कर दिया था, जिससे हम देखते हैं कि आसपास की चीजें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और फिर हम वैन क्वान को देखते हैं जिसने कि उस हाइब्रिड कार्ड के स्प्रिट को अब्सॉर्ब कर लिया था और जिससे अब उसकी बॉडी में भी पेन होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की बॉडी जमीन पर पड़ी होती है और वो अपनी आंखें बंद करते साथ ही वैन क्वान से कहता है कि बच्चे तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज हमें डिसअपॉइंट मत करना। इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है और यहाँ पर हम वैन क्वान को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी पावर को अनलीश करता है, जिससे आसमानों में बहुत ही रेड कलर की तेज लाइट निकलती है। जिसके नेक्स्ट सीन में वांग लिन को देखते हैं जो कि उस डीमन लॉर्ड की बॉडी के पास आ जाता है और उसके पास से उस एंटीडोट को निकालते साथ ही वो वानियर की तरफ तेजी से रवाना हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वानियर के बिल्कुल नेक तक वो पॉइजन फैल चुका था और उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन आ जाता है और उसे अपनी बाहों में लेते साथ ही वो उस एंटीडोट को उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि आसपास की जगह खिलना शुरू हो जाती हैं, जो कि उस एंटीडोट की वजह से ही होता है, जो कि अपने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जीज को गैदर करके अपने यूजर की बॉडी में से उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन और वानियर के चारों तरफ गोल्डन एनर्जी हमें दिखाई जाती है, जिसके नेक्स्ट सीन में ही वानियर धीरे से अपनी आंखें खोलती है, जिसे देखकर वांग लिन भी राहत की सांस लेता है और फिर वो उसके फेस को टच करता है, जिसके बाद वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर वानियर वांग लिन को हक करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, जिस पर वांग लिन भी उसे जोर से हक करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, डर लगना कोई बुरी बात नहीं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन नाइट सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वैन क्वान की वो इंटेंस एनर्जी अब सभी लोगों को दिखना शुरू हो जाती है और वो लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। चारों तरफ हम देखते हैं कि कंफ्यूजन का माहौल था और वो एनर्जी समय के साथ दुगनी तेजी से आसमानों की तरफ निकलने लगती है, जो देखकर एक गार्ड कहने लगता है कोई अभी अभी यहाँ पर गॉड बना है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पिरिचुअल मिरर अपीयर होता है, जिसे कि बहुत से डिवाइन हैंड्स ने पकड़ा हुआ था। ओ भाई, इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन क्वान वहाँ पर आ जाता है और उसके आसपास वो जो रिंग्स थे उसमें एक एक जो पास्ट के डीमन लॉर्ड्स थे उनके हाइब्रिड कार्ड्स उसके उस रिंग पर लगना शुरू हो जाते हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग कहते हैं कि ये तो हमारे नए डीमन लॉर्ड है, जिसका मतलब ये कि हमारे पुराने डीमन लॉर्ड वो अब नहीं रहे। यहाँ पर हम वैन क्वान को देखते हैं जिसका कि लुक पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, जिसके बाद वो गार्ड हंसते हुए कहने लगता है कि जिसका मतलब ये भी है कि हमारे जो डीमन लॉर्ड है वो आफ्टर लाइफ में पहुंच चुके हैं और हमारा हर आने वाला नया डीमन लॉर्ड पहले वाले से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है, और जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद वो सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने बो डाउन करना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ लोग यहाँ पर वैन क्वान को डीमन लॉर्ड कहकर उसे ग्रीट करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी को अपने आगे ऐसे नतमस्तक होता हुआ देखकर वैन क्वान सभी से कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही तुम सभी को मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। जिसके बाद वो उनमें से सभी को कहने लगता है कि जाओ और जाकर 10,000 सोल स्लिथरिंग अरे को इसी वक्त एक्टिवेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर उसके ऑर्डर को पाते ही हम देखते हैं कि सभी लोग उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर इस कंट्री के हर एक कोने से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, जो कि आसमान में बने उस फॉर्मेशन से जा टकराती है, जिससे मिलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर 10,000 सोल डिवोरिंग अरे क्रिएट हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों पर भी वो पॉइजन यूज हुआ था वो सभी की सोल को डिवोर करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो अपने रास्ते में आने वाले सारे सोल्स को डिवोर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जैसे ये चीज वांग लिन रियलाइज करता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो ली मुआन की कॉन्शियसनेस में जाकर उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, जहाँ पर ली मुआन की सोल भी डिसअपियर हो रही थी और जहाँ पर ली मुआन उसे बताने लगती है कि वांग लिन मुझे लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, असल में ये पॉइजन हमारी बॉडी को मारने के लिए नहीं था बल्कि हमारी सोल को डिवोर करने के लिए था। जो देख
देखकर वांग लिन समझ जाता है कि अभी भी जो मेन लॉर्ड है वो जिंदा है। और फिर वांग लिन ली मोहन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, हमारे सोल्स आपस में कनेक्टेड है, तुम चाहे जहाँ जाओ मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, जैसे मैंने तुम्हारी बॉडी को हार्म होने से बचाया है मैं तुम्हारी सोल को भी कुछ नहीं होने दूंगा, साथ ही तुम्हारे पूरे क्लैन को भी मैं बचा लूंगा और इसलिए इसमें डरने जैसा कुछ नहीं। जिसके बाद वो उसके हाथ को टाइटली होल्ड करते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। जिसके बाद वो धीरे धीरे ली मोहन का हाथ छोड़ देता है और ली मोहन की बॉडी वहाँ से डिसअपीयर होने लगती है और फिर ली मोहन कहने लगती है कि मुझे आप पर यकीन है। जिसके नेक्स्ट सीन में वांग लिन जैसे ही ली मोहन को जाता हुआ देखता है वो दोबारा से वहाँ पर नजरों को नाइट डीमन सिटी की तरफ मोड़ता है और उसकी आंखों में हमें किलिंग इंटेंट नजर आता है। और जिसके नेक्स्ट सीन में हमें उसी नाइट डीमन सिटी के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बादलों में बहुत ही ज्यादा काला धुंध छाया हुआ था, साथ ही वो लोग बहुत तेजी के साथ गरज रहे थे और जहाँ पर हमें वांग लिन को भी दिखाया जाता है जो कि पहुंच चुका था और वो अपने डिवाइन सेंसेस से उस पूरे जगह को सेंस कर लेता है और फिर वो नाइट डीमन सिटी की तरफ देखने लगता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हमें वेन कुआन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक कॉइन को टॉस करता है और वो देख लेता है कि यहाँ पर वांग लिन आ चुका है और फिर जैसे ही वो वांग लिन को देखता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वांग लिन के पास आ जाता है और वॉइड में से निकलते हुए कहने लगता है कि वांग लिन फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जो कि गुस्से के साथ उससे कहने लगता है कि चुपचाप बता दो कि वानियर कहाँ पर है। जिसे सुनते साथ ही वेन कुआन बहुत ही बुरी तरीके से हंसना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि कहाँ पर है और फिर वो उसके पीछे आकर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन पीछे मुड़ता है वो बंदा पावरफुल एनर्जीज के साथ एक लाइट बीम अटैक सीधा वांग लिन पर कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि हम देखते हैं कि वांग लिन को डॉज करने तक का मौका नहीं मिल पाता और उसकी बॉडी सीधा चट्टानों से जा टकराती है। जिसके बाद चारों तरफ धुंध छा जाता है और यहाँ पर वेन कुआन वांग लिन की ऐसी सिचुएशन देखकर स्माइल करता है, लेकिन उसकी स्माइल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है वांग लिन उसके बीच में से निकलता हुआ आता है, जो देखकर वेन कुआन की हंसी गायब हो जाती है और फिर वांग लिन गुस्से और किलिंग इंटेंट के साथ उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो अपने मुट्ठी को जोर से बना लेता है। यहाँ पर उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वेन कुआन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था, वो भी अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के साथ रेडी हो जाता है और वांग लिन की तरफ टूट पड़ता है। यहाँ पर वांग लिन भी अपनी मुट्ठी को बनाते साथ ही तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों इतनी स्पीड से फाइट करते हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोनों ही बंदे ताबड़तोड़ एक के बाद एक लगातार बिना रुके एक दूसरे पर अटैक किए जाते हैं। यहाँ पर ये लोग इतने इंटेंस वाली क्लोज कॉम्बैट बैटल कर रहे होते हैं कि किसी भी एक पर नजरें टिकाना तक मुश्किल हो जाता है। ताबड़तोड़ पंचेस, लात, घूसे, मुक्के सब कुछ खाने के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की स्पीड अब लिमिट क्रॉस कर जाती है। दोनों पलक झपकते सामने आते हैं, अटैक करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर सामने आते हैं। इन्हीं गहमा गहमी के बीच में हम देखते हैं कि वांग लिन को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो सीधा जाकर वेन कुआन के छाती पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश कर देता है। बंदा अपना उसे इतना मारता है, मार मार के उसे सीधा एक बड़े से वॉल पर सटा देता है। जिसके बाद जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि वेन कुआन यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है। वो अपने मुंह से निकलने वाले खून को साफ करते हुए वांग लिन की तरफ देख रहा होता है और फिर वो गुस्से के साथ वहाँ पर दो फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। जिसके बाद वो उसके सेंटर में जाकर बैठ जाता है और फिर उस फॉर्मेशन से हम देखते हैं कि इंटेंस अमाउंट में एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद इसी सब के बीच वेन कुआन वांग लिन से कहता है कि वांग लिन अब जो भी होगा ना यहाँ पर उस सब के जिम्मेदार तुम होगे। ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक स्वॉर्ड जैसी चीज को निकालता है जिससे कि अगले ही मूवमेंट में वो बहुत ही बड़ा बना देता है। यहाँ पर उसके इस स्वॉर्ड को देखकर वांग लिन भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर हम देखते हैं कि दोनों ही अपने अपने स्वॉर्ड को एक दूसरे की तरफ थ्रो करते हैं, जिससे जैसे ही दोनों के स्वॉर्ड आपस में टकराते हैं वो दोनों ही वहाँ पर रिपेल हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखते साथ ही वांग लिन अपने स्वॉर्ड को अपने पास वापस बुला लेता है। जिसके बाद वो वेन कुआन की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देख रहा होता है। इसी दौरान वेन कुआन अपने दोनों हाथों को जोड़कर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने वाला होता है। जिसके बाद वो वांग लिन से कहता है कि तुम्हारे सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा क्रेजीनेस फील हो रही है क्योंकि इस वक्त तुम्हारे सामने सिर्फ वेन कुआन नहीं खड़ा है बल्कि पिछले 6000 सालों में जो भी प्रिपरेशन हमारे एल्डर्स ने, हमारे लीडर्स ने किया था, उन सभी के 6000 साल पहले किए गए प्रिपरेशन का रिजल्ट भी सामने है। जिसके बाद हमें उसके अंदर प्रीवियस लीडर्स की इमेजेस भी दिखाई जाती हैं। इसी के साथ वो वहाँ पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ये वो फॉर्मेशन है जिसे कि 6000 सालों से सीक्रेटली पास डाउन किया गया है, जिसे कि हर एक जनरेशन के डीमन लॉर्ड ने
अपनी जान देकर इसे पावरफुल बनाया है। यहाँ पर वो फॉर्मेशन हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है और यहाँ पर वांग लिन भी उस फॉर्मेशन को देख रहा होता है। जिसके बाद हमें वैन क्युआन की बॉडी में मिस्टीरियस से डीमन को दिखाया जाता है जो कि उस फॉर्मेशन को होल्ड किए हुआ था और फिर अगले ही पल वैन क्युआन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर उस पूरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते ही कहता है कि ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे किसी की ब्लड की जरूरत नहीं है, बल्कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सभी की सोल्स ही इनफ होगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी की सोल्स को डिवोर करना शुरू कर देता है और उनकी सारी सोल्स उस फॉर्मेशन में गैदर हो रही थी। यहाँ पर वांग लिन ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि आखिर इन लोगों ने यही फॉर्मेशन क्यों चुना था और क्यों इस सिटी को इतना ज्यादा सिविलाइज्ड किया था, साथ ही क्यों ये सरफेस से लोगों को उठाकर उनकी मेमोरीज को इरेज कर यहाँ पर लाकर बसा देते थे। जिसके बाद वैन क्युआन कहने लगता है कि मेरे जो मास्टर है उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि एक दिन तुम यहाँ पर आओगे और यहाँ पर तुम्हारा सामना यू यिन से होगा और तुम ली मुओन को बचाने के लिए उसके साथ अपनी सोल को कनेक्ट जरूर करोगे। इसी वजह से मेरे मास्टर ने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि वो तुम्हारे ट्रस्ट को जीत सके, जिससे कि तुम्हें ये लगे कि ली मुओन सोल एक्सट्रैक्टिंग स्पेल के अंडर में है। इसी दौरान वांग लिन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था और हम देखते हैं कि पास से ही दो बड़े बड़े जायंट स्पिरिचुअल हैंड्स उसे क्रश करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जिसके बाद वैन क्युआन आगे कहने लगता है कि तुमने ली मुओन की सोल के साथ खुद की सोल को कनेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हैंड्स वांग लिन को क्रश कर देते हैं, लेकिन वांग लिन अपनी पूरी फोर्स को लगाना शुरू कर देता है और फिर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वांग लिन ने उन दोनों हैंड को क्रश कर लिया था और फिर वो तेजी से उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद वांग लिन अपने उस स्वॉर्ड को तेजी से वहाँ पर वैन क्युआन की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड वैन क्युआन के पास जाकर रुक जाती है और फिर वैन क्युआन उसे बताने लगता है कि मेरे मास्टर ने तो अपनी डेथ को भी प्रिडिक्ट कर लिया था और जिस वजह से उन्होंने 10,000 सोल को रेप्लिश भी कर लिया था। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो वांग लिन के उस अटैक को रोक लेता है और उसे अपने सामने से दूर कर देता है और फिर वो उसके स्वॉर्ड को टच करते हुए कहने लगता है कि इस पूरे पजल का जो फाइनल पीस है वो मैं हूँ। जिसके बाद वो उसकी स्वॉर्ड को उसके तरफ थ्रो करते हुए कहने लगता है कि और मैं ही वो हूँ जो कि आज यहाँ पर सबकी जान लेगा। यहाँ पर वांग लिन ये देखकर और सुनकर भी शॉक्ड हो जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर अपनी पावर को रिवील करना शुरू कर देता है और फिर वो वहाँ पर अपने पावरफुल से फॉरबिडन की स्पेयर को भी बाहर निकाल लेता है। जिसके साथ ही वांग लिन उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं वहाँ पर एक पावरफुल सा फ्रिक्शन फोर्स पैदा होता है जो कि एक दूसरे को दूसरे डायरेक्शन में थ्रो कर देता है। यहाँ पर ये नजारा देखकर वांग लिन अपनी सोल्स को यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक के बाद एक काउंटलेस अमाउंट में सोल्स सीधा यहाँ पर वैन क्युआन की तरफ अटैक के लिए बढ़ती हैं, जो देखकर वैन क्युआन एक ऐसी चाल चलता है कि हम देखते हैं कि सारी की सारी सोल अचानक से उसके अंडर में आते साथ ही वांग लिन पर ही अटैक करना शुरू कर देती है, जो कि अब इविल सोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो देखकर वांग लिन भी शॉक्ड हो जाता है और वहाँ पर अपनी शील्ड को क्रिएट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन जब उन्हें अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है तो वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर वैन क्युआन की तरफ चली जाती है और जो देखकर वैन क्युआन भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि लगता है तुमने मुझे और हमारे इस फॉर्मेशन की ताकत को तुमने कमजोर आंका है। मेरी डेस्टिनी उस स्वॉर्ड के साथ शुरू से ही जुड़ी हुई थी। तुमने अब तक जो कुछ भी अर्न किया है, जिसके लिए तुमने इतने ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है, अब एक एक वक्त के साथ वो सभी चीजें मुझसे बिलोंग करने लगेंगी। बस थोड़ा सा और इंतजार करो और देखना जो कुछ भी तुम्हारे पास मौजूद है वो सब कुछ मेरे पॉकेट में होगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर वांग लिन कहने लगता है कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी दौरान वैन क्युआन उससे कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी चीज तुमसे बिलोंग करती है वो सब कुछ मेरे इस नाइट डीमन किंगडम का हिस्सा बन जाएगा। ये कहते साथ ही वो अपने उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से वांग लिन पर एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो सारी सोल जो कभी वांग लिन के अंडर काम किया करती थी अब यहाँ पर वैन क्युआन के एक ही इशारे पर वांग लिन पर अटैक करना शुरू कर देती है। जो देखते साथ ही वांग लिन वहाँ पर अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को बाहर निकालता है और फिर उनमें से एक के बाद एक शार्प ऑब्जेक्ट्स को निकालकर उन सोल्स को डिस्ट्रॉय करने में वो लग जाता है। इसी दौरान वैन क्युआन उससे कहने लगता है कि वांग लिन आज मैं यहाँ पर गवाह बनूंगा और तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ छीनता हुआ मैं यहाँ पर देखूंगा। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने सक्शन फोर्स का यूज करते हुए वांग लिन से उसका वो रिस्ट्रिक्शन फ्लैग भी ले लेता है, जिससे हम देखते हैं कि वो सारे अटैक्स अब वांग लिन की तरफ पॉइंट आउट होने लगते हैं
है और वो वांग लिन की बॉडी में एक के बाद एक तेजी से लग रहे होते हैं। जिसके बाद वेन क्यूआन आगे कहता है कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, और जो चीज तुम्हारे लिए बचेगी वो बस एंडलेस टॉर्चर है। और फिर वो वांग लिन से उसका वो फॉरबिडन की स्पेयर को भी ले लेता है। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उस पर एक के बाद एक अटैक हो रहे थे, जिस वजह से वांग लिन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। जिसके बाद उसकी बॉडी दूर जाकर गिरती है। जिसके बाद वांग लिन अपने पैर पर खड़ा होते हुए मन में कहने लगता है कि इसे मेरे हर एक मूव के बारे में पता है, और जिसका मतलब ये है कि अब मेरे पास बस यही लास्ट चीज बची है। इसी दौरान नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन अपने वहाँ पर वुडन कार्विंग्स को यूज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जायंट होती हैं। लेकिन वेन क्यूआन किसी डाकू की तरह उसके हर एक चीज में डाका डालना शुरू कर देता है। वो उससे हर एक चीज को छीन लेता है जो भी वांग लिन यहाँ पर प्रेजेंट करता है, और फिर वो वांग लिन से कहने लगता है कि तुम्हारे ये पपेट्स भी आज से मेरे हुए। इसी दौरान वांग लिन उसके कॉन्शियसनेस में झांकने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे ली मुआन नजर आती है। लेकिन वेन क्यूआन को जैसे ही रियलाइज होता है वो वांग लिन को अपने कॉन्शियसनेस से बाहर दूर छटक कर फेंक देता है। जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि मैं चाहे जो कुछ कर लूँ ये मुझे हर बार जान ही लेगा, लेकिन अगर मैं अपना कनेक्शन 1 ईयर से तोड़ लूँ तो शायद ये मेरे फ्यूचर मूव्स का पता ना लगा पाए। और फिर वो अपने मन में कहता है कि 1 ईयर मुझे माफ करना, लेकिन ये करना जरूरी है। जिस पर वेन क्यूआन कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा कर भी दो, लेकिन तुम्हें मैं यहाँ से भी देख कर बता सकता हूँ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि तो फिर क्या होगा अगर मैं बिना सोचे समझे ही तुम पर अटैक करूँ। ये कहते साथ ही वांग लिन तेजी से चारों डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है और थंडर एनर्जी को भी यूज करता है, जो देखकर वेन क्यूआन कहने लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ वही सच है। तुम चाहे जिस भी डायरेक्शन से मुझ पर अटैक करो मुझे उसका मालूम होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पावरफुल सी लाइटनिंग वेन क्यूआन को हिट हो जाती है, जिस वजह से वो भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये अटैक वांग लिन ने वेन क्यूआन को सोचकर नहीं किया था, बल्कि उसने तो बस उस डायरेक्शन में अटैक किया था, जो देखकर वेन क्यूआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो वांग लिन पर बहुत ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग से अटैक करता है। यहाँ पर इन अटैक से वांग लिन डॉज करने की लगातार कोशिश तो करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेन क्यूआन एक पोर्टल को ओपन करता है और वांग लिन को उसके अंदर गिरा देता है, जो कि लास्ट रियलम होता है। जिसके बाद वो वांग लिन से कहने लगता है कि हमारे 6000 सालों से की गई मेहनत आज रंग लाने वाली है, और चिंता मत करो, तुम जिस जगह पर जा रहे हो वहाँ से तुम कभी भी बाहर नहीं आ सकते। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन तेजी के साथ उस रियलम के अंदर गिरता हुआ चला जाता है, जहाँ पर एक के बाद एक अलग अलग वर्ल्ड आते हैं, लेकिन जिसका कोई एंड नहीं होता। इसी के साथ वांग लिन फाइनली एक सी ऑफ रिकॉर्ड्स में गिरता है, जहाँ पर गिरते साथ ही वांग लिन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो वहाँ पर अपनी पावर को गैदर करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ फील होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ी सी जाइंट वेल उसके पीछे होती है, जो कि मुंह फाड़ कर वांग लिन को अपने अंदर समा लेती है। और इसी के नेक्स्ट सीन में वांग लिन जैसे ही आंखें खोलता है वो खुद को घोस्ट रियलम में पाता है, जहाँ पर वो सारी ग्रीन कलर की गैस उसकी बॉडी को डिवोर करना शुरू कर देती है, जो देखकर वांग लिन तेजी के साथ चिल्लाता है और अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। बट ऐसे यू नो कि यहाँ पर वेन क्यूआन जैसा डाकू है जो कि हर चीज पर डाका डालने के लिए रेडी बैठा, सिर्फ क्या वो वांग लिन के डोमेन को भी उससे छीन लेता है और उसके लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल को यूज करते साथ ही कहने लगता है कि वांग लिन क्या तुमने कभी अपने खुद के अटैक को टेस्ट किया है? नहीं ना, चलो आज मैं तुम्हें उसका मजा चखाता हूँ। ये कहते साथ ही वो उसके स्क्रॉल को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर सभी के एनर्जीज को भी अब्सॉर्ब करने में लग जाता है, कि तभी उसके पीछे हमें उसकी एंशिएंट जायंट बॉडी का लुक दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेन क्यूआन ने ये सब कुछ ऑलरेडी से प्लान करके रखा था, ताकि वांग लिन अपने लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल का यूज करे और वो कब उसे हड़प ले, और वांग लिन बिल्कुल उसके जाल में फंस जाता है। वो उस घोस्ट रियलम से निकलने की वजह से अपने लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल को यूज करता है, लेकिन वो उसे गवा बैठता है, जिसके बाद वांग लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पंच बनाकर अपनी एंशिएंट बॉडी की मदद से तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन वेन क्यूआन अपने उस एंशिएंट बॉडी के अवतार से एक पावरफुल अटैक वांग लिन पर करता है, जिससे जैसे ही दोनों के फिस्ट अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो एज यू नो कि वांग लिन इस वक्त वीक है, तो बेचारा वांग लिन अपना वहाँ पर उस अटैक की वजह से दूर जा गिरता है। जिसके बाद वेन क्यूआन उसके पास आना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी वर्दी है गॉड की बॉडी कहलाने के लायक। जिसके बाद वो अपने सक्शन फोर्स से वांग लिन की बॉडी को भी अपने पास बुला लेता है और इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाते हुए वो उसकी नेक को पकड़कर उसकी ओरिजिनल बॉडी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वांग लिन अपने अवतार वाली बॉडी में आ जाता है। और वेन क्यूआन उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास बस तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी ही थी, जो बस तुम्हारी एकमात्र इस वक्त उपाय था, लेकिन अब मैं इससे भी
तुमसे ले रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को इंटेंस अमाउंट में पेन तो होता है, लेकिन इसी मौके पर हम देखते हैं कि वांग लिन की जो ओरिजिनल बॉडी की सोल है वो सीधा उसके कॉन्शियसनेस में एंटर हो जाती है, और जहाँ पर वो वानियर को देखता है और देखते साथ ही वो उसे आवाजें देना शुरू कर देता है। जिसके बाद वांग लिन जहाँ पर ली मुआन को रखा गया था वो उस फॉर्मेशन में जंप करता है, जो देखकर आसपास के जो भी एल्डर्स के सोल्स थी वो उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसका बाल तक बाका नहीं कर पाती। यहाँ पर जो पहले वाला डीमन लॉर्ड था वो यहाँ पर वांग लिन को देखते साथ ही कहता है कि वांग लिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वांग लिन अपनी आंखों को खोलते साथ ही कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगा कि मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन के क्लोन बॉडी को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे यहाँ पर वैन कियान बुरी तरीके से हिट हो जाता है और वो अपने घुटनों के बल आ जाता है। जिसके साथ ही वांग लिन आगे कहने लगता है कि तुम्हारा मेथड चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन मैं ऐसे बहुत से नाटकों को देख चुका हूँ और मुझे लगता है कि शायद तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं तो मेरे पास भी डिवाइन मास्टर है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि एक प्रीवियस लॉर्ड वांग लिन पर अटैक कर देता है, लेकिन वांग लिन की जो ओरिजिनल सोल होती है वो उससे बहुत इजीली काउंटर कर लेती है। जिसके बाद वांग लिन उस पर एक जोरदार अटैक करते हुए कहने लगता है कि मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है और मेरी जो क्लोन बॉडी है, तुम इन्हें कोई मामूली चीज समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये शिंतोइज्म का ही एक प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पंच की वजह से वैंग क्यूआन बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और फिर वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी बाकी के लॉर्ड से भी उसके अंदर फाइट करना शुरू कर देती है और वो कहता है कि मेरी जो क्लोन बॉडी है वो एक तरह की एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो कि मुझसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन उन सभी पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग भी इसे बराबर की टक्कर देते हैं। पर तुम जानते हो कि वांग लिन कितना ज्यादा पावरफुल है और ये तो बहुत ही पुरानी सोल्स है। यहाँ पर एक के बाद एक प्रीवियस लॉर्ड्स को डिफीट करने की वजह से वैंग क्यूआन बुरी तरीके से वीक पड़ जाता है और वो अपना सर पकड़कर दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर एक फॉर्मेशन के ट्रैप में फंस जाता है। जिसके बाद एक और प्रीवियस गॉड अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका हाथ अपने आप क्रैक पड़ना शुरू कर देता है, जो देखकर बाकी के लोग भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से वांग लिन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वांग लिन उन सभी के अटैक से डॉज करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन को वो लोग दोबारा से उसी लॉक से बने हुए सर्कल्स में उसे ट्रैप कर देता है, जिससे वांग लिन कहीं पर भी निकल नहीं पाता। जो देखकर ली मुआन उसे गाइड करते हुए कहती है कि वांग लिन यहाँ पर वक्त बहुत तेजी से गुजरता है और मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 मंथ्स हो चुके हैं और इसलिए मैं जानती हूँ कि इस फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक किया जाए। जिसके बाद वो कैलकुलेट करके वांग लिन को बताने लगती है कि कहाँ पर अटैक करना है और वांग लिन भी उसकी बात को फॉलो करते हुए एक एक करके उन्हीं पॉइंट्स पर अटैक करती है, जिससे कि वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाए और साथ ही वहाँ पर जो डीमन लॉर्ड्स थे वो उन्हें भी हर्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे हर एक डायरेक्शन में उन हाइब्रिड कार्ड्स पर अटैक करने के लिए कहती है, जो सुनकर वांग लिन भी उसे फॉलो करता है और एक एक करके वांग लिन सारे एल्डर्स की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन एंड में बस एक बचा था जो कि समझ जाता है कि ली मुआन इसकी हेल्प कर रही है और वो सीधा ली मुआन का मुंह ही बंद कर देता है, जो देखकर वांग लिन को गुस्सा आता है। लेकिन ये एल्डर जो कि प्रीवियस डीमन लॉर्ड हुआ करता था वो यहाँ पर वांग लिन पर अपने पावरफुल अटैक को कर देता है, जिससे वांग लिन डॉज करते साथ ही पीछे से आकर उस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो उस पर दे तनादन मुक्कों की बारिश करना शुरू कर देता है और उसे मार मार कर दूर पटक देता है। जिसके बाद वांग लिन उसके करीब जाने लगता है, जो देखकर ली मुआन भी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड वांग लिन की तरफ देखते हुए अपने एक अटैक को प्रिपेयर कर लेता है, जो देखकर वांग लिन से ली मुआन कहती है कि अपने पीछे देखो। जो सुनते साथ ही वांग लिन पीछे की तरफ डॉज करता है कि तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ब्लैक जायंट हैंड जो कि गैस से बना हुआ था वो आकर ली मुआन को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद वो अपने पावर से वहां पर एक बहुत ही शार्प स्वॉर्ड को बना लेता है और उसे सीधा ली मुआन की तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन वांग लिन ये देखते साथ ही सीधा अपने पंच को बनाकर उस अटैक को रोकने के लिए चला जाता है और फिर अपने हाथ से उसके स्वॉर्ड अटैक को रोक देता है। लेकिन यहाँ पर वो डीमन लॉर्ड भी अपनी फुल पावर को यूज करता है। यहाँ पर हम वांग लिन को देखते हैं जिसे पेन तो हो रहा था, लेकिन उसे वानियर को बचाना था, इसी वजह से वो अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो सीधा जाकर उस डीमन लॉर्ड को अपने शिकंजे में पकड़ लेता है, जो देखकर वो पूरी तरीके से छटपटाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो वांग लिन से कहने लगता है कि तुम हम में से ही एक हो, तुम भी एंशिएंट गॉड बॉडी हो, तो तुम हमें कैसे मार सकते हो। जिस पर वांग लिन उसे जान से मारते हुए कहता है कि तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर उस डीमन लॉर्ड की सोल की मौत के साथ ही हम देखते हैं कि वानियर भी आजाद हो जाती है। जिसके बाद वांग लिन वानियर की तरफ दौड़ता है और जैसे ही वो दोनों
एक दूसरे के करीब आते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अचानक से वापस से रियलिटी में आ जाता है और वो एंशिएंट गॉड फॉर्म में होता है और इसके सामने वैन क्योन होता है जो कि उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है और फिर वो छटपटाते हुए अपने एंसेस्टर से कहने लगता है कि प्लीज मुझे पावर दीजिए, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं हमारे 6000 सालों की मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर वैन क्योन छटपटाते हुए बार बार एक ही बात रिपीट करता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, लेकिन इसी सेकंड में हम देखते हैं कि वांग लिन पलक झपकते ही उसे सीधा जाकर उसकी चेस्ट पर अटैक करता है और उसे जमीन पर मार गिराता है और फिर बची कुची कसर भी वो पूरी करने के बाद उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि जितने भी सोर्स को उसने कैप्चर किया था वो सभी आजाद होना शुरू कर देती हैं, जिनमें से एक ली मुआन की होती है जिसकी सोल की हवा में फ्लोट करती है और वांग लिन उसे देखते साथ ही तेजी के साथ जाकर उसे गोद में उठा लेता है और फिर वो उससे लेकर वापस से युनतियान सेक्ट की तरफ चला जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें उसी कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वानियर बैठी होती है कि तभी वहाँ पर वांग लिन आ जाता है और उससे कहने लगता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और खुद को उन सब का जिम्मेदार मत समझो और जो भी मैजिकल वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स मैंने छोड़े हैं तुम उनका बहुत ही अच्छे से यूज करना। जिस पर वानियर उसे बताने लगती है कि वांग लिन आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मैं हमारे इस सेक्ट को और नई ऊंचाइयों तक ले जाऊँ, तो आप बिना किसी चिंता के यहाँ से जा सकते हैं। जिस पर वांग लिन उसे कहने लगता है कि जब मैं दोबारा आऊंगा तो मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। जिस पर वानियर उससे कहने लगती है कि हाँ मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा और तब तक मैं भी खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लूंगी, इतने स्ट्रॉन्ग कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकूं। यहाँ पर उसकी ये बातें सुनकर वांग लिन उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा वांग लिन हमेशा तुम्हारे पास मौजूद रहेगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वानियर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उसे कहती है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्ग इनफ कि आपको मेरी फिक्र ना करना पड़े। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उन दोनों की नजरों में हमें एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाई देता है। और वांग लिन अपने मन में कहता है कि वानियर तुम चाहे खुद को कितनी भी प्रोटेक्ट कर लो, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम्हारी तरफ तुम्हारी फिक्र में देखती रहेंगी। और जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों अपने हाथों को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर वानियर भी वांग लिन की तरफ देखते हुए ब्लश करना शुरू कर देती है। जिसके नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि वांग लिन उसके हाथ को जोर से अपनी तरफ खींचते हुए उसे पुल करता है, जिससे वानियर भी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और फिर वो उसे जोर से टाइटली हग कर लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे को हग कर सुकून की सांस लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी एंड आई नो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने नॉवल वीडियो में पहले ही कहा था कि जो आने वाली मूवी है वो बस एक कैनन मूवी होने वाली है, जिसका कि हमारी ऑनगोइंग जो एपिसोड्स है उससे उतना लेना देना नहीं है और जिसमें बस नॉवल से 20% स्टोरी को ही लिया गया है। लेकिन हेवेंस के अगेंस्ट जिस फाइट का तुम और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो इस संडे या फिर नेक्स्ट संडे को जरूर दिख जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।